ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जिन्होंने अपने सुंदर स्वभाव द्वारा अपने मूल आत्म स्वभाव की प्राप्ति की थी, जिन्होंने अपने स्वभाव को पसंद नहीं करते हुए और जिन्होंने ऐसा स्वप्न देखा था कि मैं मेरे स्वभाव को अत्यंत शोभा देने वाला, प्रशंसा के योग्य, अनुकरणीय, स्मरणीय, भजनीय, प्रत्येक व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होता है, क्योंकि उनका स्वभाव संसार का सबसे सुंदर स्वभाव है। वह जिनेंद्र भगवान जो समुद्र पर्यंत भूमि के स्वामी थे, जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु से जगत के जीवों के कल्याण के लिए जो भी उचित है वो जान लिया था, और जानने के उपरांत जिन्होंने उसका सम्यक मार्गदर्शन इस सृष्टि के प्रत्येक जीव तत्व के लिए प्रदान किया गया था, ऐसे उन महा अरहंत परमेष्टि के चरणों में मैं अविचल सागर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। मुझे भी अपने स्वभाव की सुंदरता प्राप्त हो। मेरे पास भी जो बुद्धि है, जिसमें अनेक प्रकार की वक्रता, कुटिलता, अनेक प्रकार की कषाय पल प्रतिपल उत्पन्न होती है, और मेरी बुद्धि का जो भी आज स्वभाव है, मैं स्वयं अपनी बुद्धि का नवीनीकरण करना चाहता हूँ। जो भी मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को इस सृष्टि का कोई भी पवित्र आत्मा आज पसंद नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि मैं जीवित रहते हुए दुर्लभ अनंतानंत अनेक प्रकार के संसार की सारी गतियों में सारे सुख दुख त्रियंच आदि की वेदना भोगते हुए उस यात्रा को पूरा करने के उपरांत मैं यहाँ कुछ समय मात्र के लिए मनुष्य बना हूँ। मनुष्य बनने के उपरांत भी मुझे जिनेंद्र भगवान जैसे शासन मिला, और मैं चाहूँगा कि मैं अनंत काल तक जिस स्वभाव के साथ जन्म मरण करता रहा, मैं उस स्वभाव के साथ मरण तो जरूर नहीं करूँगा। और इसलिए मैं अविचल सागर उन अरहंतों के, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के, साधु परमेष्टियों के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूँ
और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे निरंतर संबल दे, विश्वास दे, सहारा दे, मार्गदर्शन दे। इस मनुष्यों की भीड़ में कहीं मैं अपने स्वभाव को विकृत न बना डालूं। संसार है और ये संसार जीव और पुद्गलों से भरा हुआ है। जो पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के रूप में यहाँ विद्यमान है, और जो जीव है वह क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा कामना वासना अभिलाषा छल कपट घृणा नफरत आसक्ति, इन चीजों से भरे हुए सब जीव है। यहाँ लगता है हम लोगों को पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र है, हम लोग संसारी जीवों को इन नामों से पुकारते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न नहीं होता। अगर हम किसी भी संसारी जीव को ये माता है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये भगिनी है, ये बंधु है, अगर इन शब्दों से पुकारना बंद कर दे, उसका जो नामकरण हुआ है उस नाम से भी हम उसको पुकारना बंद करें, और जो भगवान ने जो हमारा मूल नाम है कि हम जीव है, दिक्कत जाती है जैसा हम सामने वाले को पहचानते हैं उसी के कारण हमें बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जीव को सिर्फ जीव कहो, ना पति कहो, ना पत्नी कहो, ना पुत्र कहो, ना भाई कहो, ना बहन कहो, ना मित्र कहो, ना सास कहो, ना ससुर कहो, यहां किसी को कुछ कहो ही नहीं। अच्छा मत कहो, बुरा मत कहो, सिर्फ जीव को जीव कहना चालू करो। ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है। ये क्या है? जीव है। ना किसी को स्त्री कहो, ना पुरुष कहो, ना बालक कहो, ना वृद्ध कहो, ना युवा कहो, ना युवती कहो, ना काला कहो, ना गोरा कहो, ना अच्छा कहो, ना बुरा कहो, ना पुण्यात्मा कहो, ना पापात्मा कहो, ना किसी को पशु कहो, ना किसी को देवता कहो। हमारा एकमात्र परिचय है कि हम जीव है, और हमारे बुद्धि में जीव को जीव कहने का साहस नहीं आ पाता। कुछ कहो ही नहीं। महाराज है, आचार्य है, उपाध्याय है, भैया है, बहन है, कहो ही नहीं। किसी भेद के बिना, किसी रिश्ते के आड़ लिए बिना आप एक दिन, मेरे प्रभु की वाणी है कि यहां संसार जीव से भरा हुआ है। जो मेरी प्रथम पहचान अगर कोई है तो वह है जीव होने की पहचान है। वास्तविक पहचान तो यही है। हम लोग कहते हैं कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में, हमारे भावनाओं में बहुत विकार उत्पन्न होते हैं, और वो विकार इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम किसी को भी चाची, फूफी, पापा, चाचा, अंकल, भैया, दादा, कुछ भी, ये जो शब्द बोलते हैं, ये शब्द बोलने के कारण ही बुद्धि में गंदगी पैदा होती है। आप जीव को जीव ही समझ लो। सामने कोई आया नहीं कि जीव है, बस कोई भेद ही नहीं करो। कुछ भी नाम दूसरा आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। परिचित है, अपरिचित है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। कोई भी अभी आपके पास आके आप मुझे देख रहे हो, बस इतना सोच लो ये जीव है, बस। जीव अन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त संग्रहो। इस संसार में अगर कुछ सीखने के योग्य है ना तो यही सीख लो। जीव को जीव कहो बस। दूसरी बात यह भी है कि इतनी सारी शिकायतें हैं हमारे दिमाग में इंसानों को लेकर कि भाई क्यों है, सास ऐसी, ससुर ऐसा, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, पुत्र ऐसा, भाई ऐसा, बहन ऐसा, भाभी ऐसी, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है।
आपको उससे कोई शिकायत है? अग्नि गर्म है, जलाती है, जला करके भस्म कर देती है, दर्द देती है, आपको कोई शिकायत है उससे? आप दिन भर उसके अगल बगल में खेलते हो, उसका उपयोग करते हो, उसको प्रज्वलित करते हो, उस पर रोटी सेक लेते हो, अपनी इष्ट की सिद्धि कर लेते हो। कभी गलती से आग में उंगली डल भी गई, जल भी गई, तो अपने आप को दोष देते हो कि यार अकल नहीं है क्या, थोड़ा ठीक से काम नहीं कर सकता था। हम ये कभी नहीं कहते कि यार ये आग ने जला दिया, हमें नहीं आती शिकायतें कभी ये, क्योंकि आपका दिमाग मेंटेन किया गया है कि भाई अग्नि उष्ण है, उसके साथ अगर कोई व्यक्ति असावधानी से बर्ताव करेगा तो वो जलेगा, भस्म हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है कि आपको जिंदा इंसानों से शिकायतें बहुत है? क्या आपको मेरे प्रभु के द्वारा ये बताया नहीं गया कि ये संसार का जीव है और इस जीव के अंदर 8 कर्म है, इस जीव के अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, काम वासना है, घृणा है, नफरत है, आसक्ति है, छल कपट करेगा, झूठ बोलेगा, ताना मारेगा, गाली देगा। ये उस जीव के अंदर सारे लक्षण भरे पड़े हैं। क्या ये आपको बताया नहीं गया था? आपने जिसको मां बनाया, बाप बनाया, पति बनाया, पत्नी बनाया, पुत्र बनाया, पत्नी बनाया, भाई बहन बनाया, ये सब बाद में बने, पहले तो ये जीव है। तुमने जिसके साथ शादी की वो कौन है? वो जीव है, उसके अंदर 8 कर्म है। 8 कर्म है तो उसके अंदर काम वासना है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है, आसक्ति है, वो कर रहा है। फिर तुम्हें शिकायतें किस बात की है भाई? वो बहुत गुस्सा करता है, अरे तो जीव है, तुमने जिसके साथ ब्याह करो है, खाली तुमने ब्याह किया उसके अंदर काम वासना थी इसलिए करी थी क्या? अरे क्रोध भी तो था उसके अंदर, मान भी तो था उसके अंदर, मायाचार भी तो था उसके अंदर। पति के अंदर की काम वासना अच्छी लगती, पत्नी के अंदर की काम वासना ही तुम्हें मीठी मीठी लगती, बाकी की चीजें भी तो थी उसके अंदर। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें आसपास के लोगों से इतनी शिकायतें हैं? और क्यों है भाई? अगर मैं पूछ लूं किसी को कि तुम इतनी शिकायतें क्यों करते हो अपने भाई से, बहन से, अपने माता पिता से, वो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो वो वैसे कब नहीं थे? वो वैसे कब नहीं थे? अनंत काल से वो ऐसे ही है। अग्नि जब उष्ण है और तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं है, कभी माथे पे सलवट आई, पता नहीं महाराज हमारे घर की आग तो जला लेती, पता नहीं क्या हुई, कोई शिकायत है आपको? आप स्वीकार करना सीखो। तुमने जिससे विवाह किया तो जो तुम्हारी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सबके अंदर एक ही चीजें भरी पड़ी है, कोई अलग अलग चीजें थोड़ी भरी पड़ी है। अग्नि के अंदर तो एक चीज भरी पड़ी है, पूरे संसार को भस्म कर सकती है, और तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। इसी प्रकार हमें अपने बुद्धि को ऐसा निर्माण करना है कि हम जहां भी जाए, मैं अविचल सागर में कहीं भी चला जाता हूं, पहले ललितपुर में था, उसके पहले कहीं और था, फिर उसके बाद बामोर आ गया, फिर उसके बाद अशोकनगर आ गया। जैसे मैं कहीं आता हूं, मैंने अपने आप को शिक्षा दी है कि अविचल सागर तेरे अगल बगल में जितने जीव आएंगे, कोई अध्यक्ष बन के आएगा, कोई महामंत्री बन के आएगा, कोई कोषाध्यक्ष बन के आएगा, कोई गृहस्थ बन के आएगा, कोई गरीब बन के, अमीर बन के, काला गोरा दुबला पतला, कोई प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, पुण्यात्मा पापात्मा, सत्पुरुष दुष्ट पुरुष, न जाने कितने जीवित जीव तेरे बगल में आएंगे, नाना रूप धारण करके आएंगे। लेकिन ध्यान रखना विचल सागर, ये सब संसारी जीव है, इसके अंदर 8 कर्म है। ये कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल कपट, घृणा, निंदा, आलोचना, नाना प्रकार के दोष देखेंगे, ये यही करेंगे, इनके अंदर यही भरा पड़ा है विचल सागर। तुझे दुनिया के बारे में ज्यादा अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है, दुनिया के बारे में वही सोच जो है। मैं अशोकनगर आया और मैंने ये सोच लिया अशोकनगर के लोग बहुत अच्छे होंगे, अशोकनगर के लोगों ने ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भाई तूने अच्छा सोच क्यों लिया रे अविचल सागर, पागल कही के? तुझे अच्छा सोचने के लिए किस उल्लू के पट्टे ने कहा था? तुझे सपने देखने के लिए किसने कहा था कि मेरा पति ऐसा होगा, पत्नी ऐसी होगी, बच्चे ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे होंगे, मेरे माता पिता ऐसे स्वभाव के होंगे? तुम्हें सपने देखने के लिए किस उल्लू के पट्टे ने कहा था? तुझे शादी के पहले तो यह सोचना था कि मैं जिसके साथ शादी करने जा रहा हूं
वो औरत है, वो पुरुष है, उसके अंदर 8 कर्म है, उसके अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, घृणा है, नफरत है, उसके अंदर भटकना, भ्रमित होना, विक्षिप्त होना, दुराचार, व्यसन, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैं जिसके साथ शादी करने जा रहा हूं, जा रही हूं, उसके अंदर ये सब चीजें भरी पड़ी है। वो 8 कर्म धारण करने वाला, एक संसार में भटकने वाला अनंत दुर्गुणों का पिंड है। मैं जिसको पति बनाने जा रही हूं, मैं जिसको पत्नी बनाना जा रहा हूं। मेरी सास ऐसी कैसी है भाई? तेरी काहे की बदकिस्मती? मेरे ससुर ऐसा, मेरे जेठानी ऐसी, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भाई? ये जो तुम्हारा दिमाग शिकायतों से भरा पड़ा है, ये आखिर शिकायतें हैं क्यों? जब तुम्हें जिनेंद्र भगवान के द्वारा संसार के जीवों के अंदर का सारा माल मटेरियल की जानकारी दी है, फिर शिकायतें क्यों? इन शिकायतों का कोई मूल्य ही नहीं है। हृदय में, बुद्धि में सैकड़ों वर्ष हो गए, दशकों हो गए, बरसों से आप हृदय में अपनी ही मां के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए जो शिकायतें पाल करके बैठे हो, उन शिकायतों का ना कोई मूल्य है, ना ही उन शिकायतों को सुनने के लिए कोई भगवान तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रभु वहां वेदी पर बैठ के बोलते हैं, भज्जा मैंने तो पहले ही कहा था, तुम यहां करके रोना रो रहे हो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पुत्र ऐसा, मेरा भाग्य ऐसा, मेरे ये ऐसी, मेरे वो ऐसी। भगवान कहते हैं, हमने तो तुझे पाठशाला में ही पहले बायोडाटा दिया था कि ये जो संसारी जीव है, इसके अंदर 25 कषाय भरी पड़ी है। तो जिन्हें तुमने जिसके साथ ब्याह करो, तुझे किसने कहा था सपने देखने के लिए कि मेरा पति अच्छा होगा, मेरी पत्नी अच्छी होगी, मेरा सास अच्छी होगी, मेरे ससुर? तुझे ये अच्छा सोचने के लिए किस उल्लू के पट्टे ने कहा था? और तुझे ये सोचने का अधिकार क्या है कि संसार का सारा इंसान अच्छे से रहे? वो क्यों रहेगा? तुम्हारे सोचने से। कौन से भगवान ने कहा है संसारी जीवों के अंदर क्षमा है, दया है, करुणा है, नम्रता है, विनय है? किस भगवान ने आपके बारे में परिचय दिया है? बताओ, किसी शास्त्र में लिखा है आपके किसी संसारी जीव के बारे में परिचय? एक भी किताब के पन्नों पर कभी भी किसी संसारी चतुर्गति के किसी भी जीव के बारे में भगवान ने नहीं लिखा कि नहीं बेटा, ये तो पति बनेगा तो क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, सरलता, मृदुता, लज्जा और अनुशासन, मर्यादा सब कूट कूट करके भरी पड़ी है। लिखा है कहीं? तो क्यों सपने देखता है इन लोगों में? मेरा पति तो मैंने सोचा था अच्छा मिलेगा। भाई क्यों सोच लिया तुमने? तुम्हारा सोचना, ये जो तुम्हारा सोचना है कि सब अच्छे से रहे, सब अच्छे से चलता रहे, अच्छा स्वभाव हो, अच्छा गुणवान पति हो, ये तुम्हारा अच्छा सोचना ही गलत सोचना है। ये अधर्म है सोचना ऐसा। तुम खुद पाप करते हो ये सोच करके कि अग्नि ठंडी होना चाहिए। तुमने सपना देख क्यों लिया वैसा? तुम्हारे सपने देखने से होने क्या वाला है? अगर तुमने सोच भी लिया है कि नहीं आग है, ठंडी ठंडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, तुमने सोच क्यों लिया? क्या यह सोचना वाजिब है? तो तुम दुनिया के किसी भी इंसान के लिए जो अच्छा उम्मीद रखते हो, उसको भगवान कहते हैं ये अधर्म है। ये सोचा ही मत करो कि इस दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए मैंने क्या उम्मीद रखी थी, क्या सोच के रखा था, क्या सपने बुने। तुम्हें सपने देखना ही तुम्हारा पाप है। तुम्हें भगवान ने जो सोचने के लिए ज्ञान दिया है ना, तुम उसी ज्ञान से सोचो। बोलो हाँ, ये मेरा पति है, इस पति के अंदर 8 कर्म है, 8 कर्म है तो इसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, निंदा, नालस्ती, दरिद्रता, दुराचार, व्यभिचार, सप्त व्यसन करने के सारे सिम्टम्स भरे पड़े हैं और मैं उसके साथ शादी करने के लिए जा रहा हूं। बोलो, बाद में काहे हो 50 साल तक बर्बाद कर दिए अपने कलेजे में दूसरों के लिए वैर भाव धारण करके? पहले से ही सोचो ना। मैं जहां जा रही हूं वहां एक सांस नाम की कोई जीव है, उसके अंदर भी 8 कर्म है, उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, निंदा, नालस्ती, दोष देखना, आरोप लगाना, ताना मारने का स्वभाव होगा, है, भरा पड़ा है। बोलो ना, पहले से ही बोलो। और मैं उसकी बहू बनने के लिए जा रही हूं, मैं ही मरी जा रही हूं। भाई वास्तविक परिचय के साथ जाओ ना। नहीं जाना।
तो संसार तुझे दर्द दे रहा है, दूसरा तुझे दर्द दे रहा है, यह सत्य नहीं है। तेरा संसार की प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव था उसके उल्टा तुमने खुद ने सोचा, और तुम जिंदगी भर चिंगाड़ रहे हो कि दुनिया तो धोखेबाज है, दुनिया तो देखिए ऐसी है, अब मित्र तो ऐसा निकला, बाप तो ऐसा निकला, भाई ऐसा निकला, माँ ऐसी निकली, छोटा चाचा ऐसा निकला। अरे चाचा ऐसा निकला नहीं है बेटा, ये संसारे जीव के अंदर ये कूट कूट करके जैसे तिल में तेल भरा होता है। किसी को शक है कि तिल में तेल भरा होता है कन कन में, ऐसे संसार के प्रत्येक जीवात्मा के अंदर किसी भगवान के द्वारा नहीं कहा गया कि इनके अंदर क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, विनय, नम्रता, लज्जा, ब्रह्मचर्यत्व कूट कूट करके भरा पड़ा है। किसी भगवान के द्वारा आज तक घोषणा की गई है क्या? तो तू कौन होता है ये दुनिया के ऐसे जीवात्माओं के लिए उम्मीद लगा करके बैठा रहता है? मायूसी के पीछे, दुख के पीछे, वेदनाओं के पीछे, तो जितना हृदय को दुख दे रहा है, उस दुख के पीछे सबसे बड़ा दुख एक ही है, अपने ही 4, 6, 8, 10 आसपास के लोग जो तेरे कुटुंबी परिवारजन है, उन्हीं के द्वारा जो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं घर में, वो तुझे दर्द देते हैं और तू परेशान होकर के बरसों से इस संसार में जीवित रह रहा है। क्या तुम्हें दुखी होने का भी अधिकार था? तुम्हारे जीवन में जितने दुख हैं उसमें से 99% दुखों का कारण पाप कर्म नहीं है, तेरी मूर्ख बुद्धि है। भगवान को बोलता है तो कि मेरे दुख दूर कब होंगे, और मैं आपको कहता हूं तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं तुम्हारी खुद की मूर्ख बुद्धि से पैदा किए हुए दुख है, इसलिए परमात्मा उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कहते मूर्ख बुद्धि दूर कर ले, दुख दूर हो जाएगा। हकीकत में पाप कर्म के द्वारा जो दुख मिलता है, मेरा चिंतन मुझे कहता है पूरी जिंदगी में 20-25 बार ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म के उदय में दर्द मिलता है। बाकी जितना तुम दर्द मुझे बोल दो मेरे सामने आकर के कह देना, लिख लेना कि मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं तुझे साबित करके दूंगा। तू अपनी बुद्धि बदल देगा, तुम्हारा वह दुख दूर होगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारा दुख दूर बदल हो जाएगा, खत्म ही हो जाएंगे, बचा ही नहीं कुछ। जितने भी दुख हम लेकर के घूम रहे हैं ना, बरसों से हम पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, तंत्र कर रहे हैं और दुखी होकर के कर रहे हैं और भगवान से उम्मीद रखते हैं कि हमारा दुख दूर हो। अरे चेक तो करो, चेक तो करो कि तुम्हारे दुख तुम्हारी मूर्ख बुद्धि के कारण है, मूर्ख विचारों के कारण है, अज्ञान के कारण है, ना समझी के कारण है। इसलिए वो भगवान कहते भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं क्या करूं, सद्बुद्धि तो तुम्हारे लिए मिल जाए इसलिए मैंने किताबें लिखी, शास्त्र लिखे, उपदेश दिए, गुरु महाराज भेजे तुम्हारे आंगन में, मैंने साधु संतों को भेजा तुम्हारे पास। अब तुम हो कि मंत्रों के पीछे, स्तोत्रों के पीछे, चालीसा के पीछे भाग रहे हो। और ऐसा नहीं है, आप भी बहुत बड़े धीर आदमी हो, कहीं से कुछ ऐसे किताबों की बातें पढ़ लेते हो, जो भी भगवान की भक्ति करेगा भगवान उसके दुखों को दूर करेगा, बस आए तेरी गैसी की देसी। जैसे कभी कभी गर्मी के दिनों में मान लो सरकारी नल का पानी आ जाता है और मान लो किसी ने कह दिया कि फ्री में पानी बटेगा आज, तो भरी हुई घघरियां भी खाली करके रख देते कि इसमें भर जाए। तो जैसे तुम्हें पता चला ना कि भगवान दुखों को दूर कर देते, बस तुमने अपने हृदय में, कंठ में, जिह्वा में, बुद्धि में ऐसे दुख भर दिए और वो दुख दिखाते रहते दिन भर भगवान को, देख लो मेरे पास इतने दुख है तो दूर कर ले। आपको एक बात बताऊं, रहने दो, बताएं, जिनेंद्र भगवान दुखों को दूर करते हैं क्या नहीं करते? जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति के दुखों का विनाश होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन आपको पता है भगवान बहुत मायाचारी है, छलावा है, छलिया है, और छलिया वो आपको कभी भी किताबों में नहीं लिखा मिलेगा। भगवान कहते हैं, एक दिन मैं ऐसा ही बैठा था रोते रोते, आदत है रोने की, भगवान मेरे से तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम भी रोते रहते, ऐसे का ही काम है, तो है तकलीफ है, कलेजे में, किडनी में, फेफड़े में दर्द भरता है तो हम भी जाके बोल लेते। कहाँ बोले, हमारे पास कौन है बोलने के लिए, तुम तो सुनते ही नहीं हो।
तो मैं बहुत देर तक रोता रहा, बिलखता रहा, भगवान मैं इतना दुखी और तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमने सुना है तुम दुखों को दूर करते हो, वेदनाओं को दूर करते हो, दूसरों के जीवन की सारी आदि व्याधि उपाधि हर जाते हो। तो भगवान कहते हाउ, हमने तो अनंत जीवों के दुख हर लिए हैं। बोले मेरे भी हर लो। बोले नहीं, तेरे नहीं हरूंगा। बोले क्यों? पता है भगवान जी ने क्या बोला मुझे? बोले मुझे पहले तो उन्होंने प्रश्न पूछा, बोले मैं कौन हूं? बोले आप सच्चे भगवान हो। बोले पक्का, इसमें कोई अविश्वास तो नहीं है? बोले नहीं, आप सच्चे भगवान ही हो। तो याद रखना, मैं भी सच्चे दुखों को ही नष्ट करता हूं, झूठे दुखों को नष्ट नहीं। अब बात यह आती है कि सच्चे दुख क्या है और झूठे दुख क्या है। जिनेंद्र भगवान ने यह बोला भी है कि मैं संसार के प्रत्येक जीवों के दुख दूर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, तुमने जितना ही पढ़ करके घर चले गए ठुमकते ठुमकते मटकते मटकते, उन्होंने सच्चे दुखों की लिस्ट भी बना करके रखी थी कि जे 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 दुख है और जो भी संसारी जीव इन्हीं दुखों से दुखी होगा, मैं उसके उन्हीं दुखों को नष्ट करूंगा। तुम्हारे उजुल फुजुल, मंडी में तेजी नहीं आ रही है, सोयाबीन बिक नहीं रहो, गोडाउन में इतने माल रखो, घोड़े पिरा रहे, मुंड पिरा रहो, गला पिरा रहो, कहाँ पिरा रहो, तुम्हारा घोड़े पिरा रहो, कमर पिरा रहो, मुंड पिरा रहो, दांत पिरा रहो, हाथ पिरा रहो, उंगलियां पिरा रही है, सास ऐसी, ससुर ऐसी, किस्मत ऐसा, दर्द ऐसा, ब्याह नहीं हो रहा। भगवान कहते ये झूठे दुख है। तो सच्चे दुख क्या है? अष्ट अर्घ्य में जो आप लोग 8 अर्घ्य चढ़ाते हो, बस वही सच्चे दुख है। भगवान कहते हैं तुम काम वासना से दुखी हो जाओ, तुम्हारे ही कर्म के उदय में, तुम्हारे ही अंदर जो काम वासना के विचार उत्पन्न होते, ख्याल उत्पन्न होते हैं, तुम काम वासना से दुखी हो जाओ। तुम्हारे ही कर्म के कारण तुम्हारे ही अंदर खाना खाने की, पानी पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। और भगवान कहते हैं तो ये तुम्हारे अंदर जो बार बार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उस प्यास लग रही है इसलिए दुखी हो जाओ। बार बार मुझे भूख क्यों लगती है इसलिए दुखी हो जाओ। भगवान तो तुझे बचपन से कह रहे कि भाई ये सच्चे दुख है। समझ में आ रहा है कछु कह रहे हैं? बार बार तुम्हारे अंदर कर्म के कारण इस स्त्री से प्रेम करूं, उस स्त्री से प्रेम करूं, इस पुरुष से प्रेम करूं, पुत्र से प्रेम करूं, चॉकलेट से प्रेम करूं, कपड़ों से प्रेम करूं, सोना चांदी से मोह हो जाता है। भगवान कहते तुम मोह कर रहे हो वो छोड़ मत, तुम्हारे अंदर जो मोह उत्पन्न ही हो रहा है, मोह करने के ख्याल ही आ रहे हैं, उस ख्याल से ही तुम दुखी हो जाओ। दुखी होके बैठ जाओ एक बार ऐसे। भगवान कहते हैं तुम सच्चे दुखों से एक बार दुखी होके तो बैठ जाओ। समझ में आ रहा है कुछ हो रहा है? मम काम बांध विध्वंसनाय। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे काम का विनाश करो, तो अगर आपका दिमाग कभी अपने ही अंदर होने वाले काम वासना के जो विचार विकार और ख्याल उत्पन्न होते हैं, तुम पल भर 2 मिनट में कभी दुखी होकर के नहीं बैठे, तो काहे का भगवान और काहे का जैन धर्म और काहे के सच्चा भगवान? क्या कर लेगा वो सच्चा भगवान? हम इतनी पूजाओं कर लेते हैं हमारा कल्याण नहीं होता। अरे काम वासना की अग्नियां धधक रही है, भोजन करने की अग्नियां धधक रही है। भगवान कह रहे थे तुम इससे पहले दुखी तो हो जाओ, और जब तक तुम इससे दुखी नहीं होंगे, भगवान देवता रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी कोई भी चीज कभी सुनने वाले नहीं है। कौन सी पूजा और कौन सी पूजा का क्या क्या फल होता है? तुम खुद पूजा कर रहे हो, तुम खुद पूजा में बोल रहे हो मम काम बांध वासना है, तुम दुखी तक नहीं हुए आज तक काम वासना से? तुम दुखी नहीं हुए आज तक? मेरे अंदर इतने, सुबह सुबह उठते ही भूख लगती है, सुबह से उठते ही प्यास लगती है। अरे ऐसी कैसी प्यास है? कब तक चलेगा? कब तक पानी पीता रहूंगा? कब तक खाना खाता रहूंगा? कितनी मूंगफलियां खाई, कितनी चिक्कियां खाई, कितनी गोलगप्पे खाई, कब तक खाता रहूंगा? मैं परेशान हो गए, मेरे अंदर इतनी भूख लगी है। वो तुझे सच्चे दुखों से दुखी होते हुए देखना चाहता है, और तुम चमड़ी की जबान उठा करके धर्म के नाम पर लाल किताब लेकर के यहां करोड़ों के द्रव्य चढ़ा दिए तुमने। तुम्हें खुद अक्ल नहीं आ रही कि तुम क्या कर रहे हो। दुखी होके बैठ जाओ ना। मेरा जन्म जरा मरण क्यों हो रहा है यार? मैं कितनी बार जन्म लूं, कितनी बार मर जाओ यार। सही में यार, मां के पेट में कोई है ही नहीं, संवेदना ही नहीं है, बुद्धि का विकास हुआ है थोड़ा सा भी?
जब तुम किसी चीज को नष्ट करना चाहते हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो तुम्हें कोई फोड़ा हो गया है, डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, थोड़ा तकलीफ हो रही, तुम दुखी होते हो ना उससे, तुम दुखी होकर के बता देते हो कि मेरा यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, दुखी होकर के बताना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कोई बताता है डॉक्टर साहब अरे इतना दर्द हो रहा है, थोड़ा देख लो यार क्या हो रहा है। कोई खुश होकर के बता देगा? डॉक्टर कहेगा सब बदमाशी करने के लिए आया है क्या इधर है? बदमाशी करने के लिए आया डॉक्टर समझेगा। अरे दुख भी अगर तुझे किसी चीज का बोल रहे मेरे प्रभु के सामने, 3 लोग के सामने तुम बोल रहे मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता था कि तुम कम से कम पल भर पूरे 40 साल 50 साल की जिंदगी में एक बार कभी घर के कोने में बैठ करके ऐसे मायूस होकर के बैठ जाते और भगवान को इस बात से दुखी होकर के दिखा देते कि मैं सही में जन्म मरण करने से अब बहुत दुखी हो गया हूं। एक बार घर के किसी किवाड़ बंद करके रो लेते। तुम्हें क्या मजाक बना के रखा, भाव पूजा द्रव्य पूजा ये चढ़ाए, कुछ ये कोई तमाशा बना के रखा, ये तो तमाशा बना के रखा है। ऐसे 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 कर लिए तो बोले हो गए। करना तो यही है, लेकिन आप सोचिए भाव पूजा का मतलब ये नहीं होता कि इधर आकर के खुशी से द्रव्य चढ़ा दिए, मन की प्रसन्नता से द्रव्य चढ़ाने का नाम भाव पूजा नहीं है। भाव पूजा का मतलब होता है कि तुम्हारे भाव हो रहे हैं जन्म जरा मृत्यु के ऊपर जाने के, उसको भाव कहते हैं। ये कहे कि भाव खुशी से नाचते गाते, ढोल नगाड़े पेटी बेटी कमेटी के लोग आगे बोलियां लग गई, नए नए कपड़े पहन लिए, केसरिया दुसवाड़ी पहन लिए, इधर कैमरा लगाए करके मटकते मटकते जलवा बिखरते हुए, क्या मजा आ गया आज पूजा में, क्या गजब के भाव लगे। इसका नाम भाव नहीं है। भाव पूजा का मतलब होता है कि तेरे कलेजे में अब भाव आने लगे हैं सही में जन्म जरा मृत्यु के ऊपर उठने की, उसका नाम भाव पूजा था। हमारे पूजा में भाव नहीं लगते। तुम्हें पता भी ये भाव का मतलब क्या होता है? काहे की पूजा? काम वासना को शांत करने के लिए तुम बोलते हो भगवान के सामने मम काम बाद विध्वंसनाय पुष्प। कौन सा किस दुनिया में पैदा, जब से तुम 14 साल 16 साल की उम्र से सयाने हो गए हो, 2 सेकंड ऐसा बताओ जिंदगी में कब तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने वाले उस काम वासना से घृणा की हो? एक बार 2 सेकंड के लिए भी कभी, दिन में रात में जहां चाहे तुम खड़े रहते हो, उठते रहते हो, बैठते रहते हो, घूमते रहते हो, सोते रहते हो, चलते रहते हो, कहीं भी तुमने किसी को भी देख लिया और तुम्हारे अंदर काम भावना जागृत हुई और तुम्हारे अंदर उस काम वासना जब जागृत हुई, तुमने उसकी घृणा की हो, तुम्हें खुद को याद है कभी घृणा हुई उसकी, निंदा हुई उसकी? तुम्हें बेचैनी होती कि मेरे अंदर ये बार बार सुबह से लेकर के शाम तक किसी को देखा नहीं, स्मरण नहीं किया कि ये आमने सामने आता नहीं, मेरे अंदर ये क्यों आ रहा है? तुझे कभी घुटन, बेचैनी, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई घृणा सी हुई खुद की? और उस घृणा के साथ जो प्रभु के सामने अर्चना करता है, द्रव्य चढ़ा लेता है, तब उस पूजा को कहा जाता है भाव पूजा। भाव पूजा ये नहीं कि सोनगढ़ी बन के बैठ गए, 13पंथी 20पंथी बन करके बैठ गए तो हो गया भाव पूजा। इससे कुछ नहीं होने वाला। हम तो भाव पूजा कर लेते, कोई भाव पूजा नहीं कर रहा है। बच्चे पैदा कर रहे हैं और बोलते भाव पूजा कर रहे हैं। काहे की भाव? काम वासना को शांत करने की भाव तुम्हारे हैं। बिना द्रव्य के पूजा करने का नाम भाव पूजा नहीं है। भाव का मतलब होता है, जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, अभी आपके सामने बैठा हूं, अभी मैं इतनी देर तक मौन रहा, उतने में पता है मेरे अंदर क्या विचार है कि मैं यहाँ चौके में जाऊंगा, बहुत सारा अनार का जूस पीऊंगा, 2 लोटा अनार का जूस पीऊंगा। मतलब मेरे अंदर जो अभिलाषा उत्पन्न हुई उसका नाम कहा जाता है कि अविचल सागर जी के भाव है कि आज 2 लोटा क्या पीना है। तो ये मेरी इच्छा को ही तो भाव कहा जाएगा। मेरा इच्छा है कि मैं सम्य शिखर जी जाना चाहता हूं, तो ये मेरे भाव कहलाते हैं। भाव का माने इच्छा, मेरी अभिलाषा है क्या कि मेरे काम वासना शांत हो जाए। अब ये अभिलाषा तुम्हारे अंदर कब पैदा हुई भाई? तुम्हारे अंदर अभिलाषा कब पैदा हुई भाई कि तुम चौदह पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? यह संभव ही नहीं है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा था 12 भावनाओं का चिंतन करो, शरीर का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, संसार के प्रत्येक जीव के मूल स्वभाव का अध्ययन करो, ताकि तुम बुद्धि का शोधन कर सको, भावनाओं का शोधन कर सको। इतना आसान नहीं है ये सब चीजें ऐसे इमोशनल होकर के इधर से उधर से पूजा कर ली, मन लग गया, नहीं लगा मेरा पूजा में, मन इधर उधर मन जाता है। इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहीं लेना देना, इधर जाए उधर जाए, कहीं लेना, कहीं
मतलब हमें नॉनसेंस बातें लगती सब ये। जो बोल रहे हो उसका दर्द भगवान को दिखाओ। कोई भी व्यक्ति अपनी जो पीड़ा नष्ट करना चाहता है तो उससे दुखी होना पड़ेगा ना पहले। और मान लो कोई मेरे पास फोड़ा है लेकिन मैं उससे दुखी नहीं हो रहा हूं, तो उसको ठीक करने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। सीधी सी बात है। तो भाव पूजा का मतलब लोग ये समझते हैं कि भाई हमने आज बहुत अच्छे से पूजा कर ली, मन की प्रसन्नता, खुशी, आनंद, उमंग, उल्लास के साथ। उसका नाम भाव नहीं है। भाव का मतलब होता है तुम्हारी इच्छा शक्ति जागृत हो रही है, तुमने जीवन जिया, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, सुख दुख, राग द्वेष, छल कपट, घृणा, निंदा, नालस्ती, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ, तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे, भोजन नहीं मिल रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, तुमने संसार के सारे दुख भोग लिए। अब तुम दुख भोग भोग करके अपने अनुभवों से तुम ये बोलने लगे कि ये सारा चीजें व्यर्थ है, अब मुझे मेरे अंदर के काम वासना शांत कर, मेरे अंदर की मोह नष्ट करना है, मेरे अंदर की भोजन की प्रक्रिया को पसंद नहीं करता। वास्तविकता में साधना की पद्धतियों में वैचारिक साधना, प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा साधना की जाती है। वो हमारे पास दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है। साधना सिर्फ शरीर की नहीं होती, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, अपनी मेघा शक्ति के द्वारा साधना की जाती, भाव पैदा किए जाते हैं। आज मैं आपको कहूंगा कि आप 10 मिनट जिंदगी के गुजार के दिखाओ, वो 10 मिनट सिर्फ आपको आपके अंदर उत्पन्न होने वाली काम वासना से घृणा करना है। मेरे अंदर काम वासना क्यों होती है, किस लिए होती है, देखा नहीं किसी को छुआ नहीं, किसी का स्मरण नहीं किया, कोई बगल से गुजर जाता है, जाना अनजाना, जात पात, धर्म अधर्म, उम्र, मर्यादा, रिश्ते नातों की कोई लाज हया शर्म नहीं है। जहां जाता हूं मेरे अंदर यह काम वासना क्यों आती है, मुझे बहुत नफरत हो रही मेरे अंदर की काम वासना से। कम 10 मिनट जिंदगी में एक बार, झूठ ही सही, एक बार घृणा करके देख लो, तब पता चलेगा आपको कि काम बान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति के स्वाहा बोलते समय भाव पूजा का मतलब क्या होता है। भगवान को यह कहने के लिए हम वहां जिह्वा उठा रहे हैं कि अब मेरी सही में इच्छा हो रही है कि मैं मेरी क्षुधा का और काम वासना को शांत करना चाहता हूं। सही में परेशान हो गए इन चीजों से। हम परेशान ही नहीं हुए इन चीजों से, और ये तरह करके बोलते 3 पूजा, 4 पूजा, रविवार पूजा, सोमवार की पूजा, सूरतनाथ की पूजा। तू चाहे तीर्थंकरों की कर ले, तो उनके बाप की कर ले, जा उनके बाप की कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और अनंत काल तक करता रहे तीर्थंकरों की पूजा, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल रहे हो और बोल करके इधर आकर के अपने नाटक के दीवान का दुनिया भर की बातें प्रपंच फैला कर इतनी फैले हो। अब तुम्हें बोल रहे हो उस शब्दों की तरफ मुझे ले जाने में भी कई बार शर्म आती है। मैं 50-50 साल पुरानी पुजारियों को ये क्या सिखाऊं मैं। जितनी मेरी उम्र है उतने तो तुम लोगों को पूरी पूजा और अर्घ चढ़ाते हुए, मैं तुम लोगों को क्या सिखाऊं कि पूजा का मतलब क्या होता है। क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ। पति बन के बैठे हो, पत्नी बन करके बैठे हो, कितनी बार तुम्हें इतने से रसगुल्ले के लिए, इतने से रोटी के लिए, पराठे के लिए, इतना सा दूध के लिए, इतने से सेवफल के लिए, इतनी से जूस के लिए, इतने से घर के काजू बादाम पिस के लिए, कितनी बार तुझे जलील किया गया घर में। तुझे वो जलीलात समझ में नहीं आती। आज तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि खुद के घर में जाकर के, खुद के फ्रिज खोल करके 2 सेवफल खा के दिखाओ घर के लोगों के सामने बैठ करके। हिम्मत हो तो खा के दिखाओ। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं। इतना आसान नहीं होता हर चीज। जिस समय वो निकलना है उसी समय निकालना पड़ेगा। जिस दिन खा लोगे उसके दूसरे तीसरे दिन तुम्हें ताना मिलेगा, आजकल रानी महारानी बेटी है, सेवफल निकाल के खा रही है आजकल। हाँ, खा के दिखाओ, हिम्मत हो तो इनकी। सही कह रहा हूं मैं। औकात नहीं। और ये तरह आकर के जिनेंद्र भगवान इसीलिए कह रहे थे कि भाई ये भूख 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 रोटी के लिए जलील हो रहा है, काम वासना के लिए जलील हो रहा है। तुझे अपनी जलीलात समझ में नहीं आती। भगवान को दिखाता है मैं बहुत परेशान हूं, मेरा भला कब होगा। तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे रोता बिलकता गिर। और अभी तेरे दुखों की शुरुआत कहां हुई। अभी तो इंसान है, बहुत 2 टाइम की रोटियां टाइम पे मिल रही। तू बस मर जा। मरने के बाद तुझे यही अगल बगल में कहीं पैदा होना है। यही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो घूम रहे हैं ना, जय बनना है तुझे। तुझे कोई अलग से ठिकाना नहीं तेरे लिए। ये जितने परिंदे, जितने कुत्ते बिल्ली सुअर घूम रहे, ये सब जैन थे पहले। कोई जैन से अलग थोड़ी ना था, कई था।
कहीं नहीं है तेरे लिए अलग से। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के शासन में एक व्यवस्था है, आपको सच्चे दुखों से दुखी होना पड़ेगा। और 8 अर्घ्य में जो चीजें बताई है, सबसे पहले ध्यान रखना, उन 8 अर्घ्यों में जो शब्द दिए गए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी आप उन्हीं चीजों से पहले दुखी हो जाओ। भगवान को दिखाओ दुखी होकर के, हिम्मत हो तो। जिससे से तुम दुखी नहीं हो, उस चीज के लिए तुम औषधि खा रहे हो। खाओगे कभी, और खा भी लोगे तो असर दिखेगा कभी? असर इसलिए तो नहीं दिखता पूजा का, क्योंकि तुम जिस चीज से दुखी नहीं हो, उस चीज पर असर ही नहीं करती वो चीजें, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता पूजा करने का। क्योंकि पूजा करने के बाद रिजल्ट तब खुलेगा ना, क्योंकि पूजा करने के पहले तुम्हें वहां भगवान ने कहा था क्षुधारोग विनाश नहीं, पहले तुम भोजन से दुखी होना पड़ेगा, काम वासना से दुखी होना पड़ेगा। मेरे अंदर इतना मोह क्यों है, पति के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परस्त्री पर पुरुषों के लिए इतना मोह क्यों निकलता है? मैं तो मेरे अंदर के मोह से बहुत परेशान हूं। मुझे अपने अंदर उत्पन्न होने लिए मोह से परेशान होना है। भगवान कहते हैं अंदर के दुर्गुणों से परेशान तो हो जाओ पहले, परेशानी का तो आता पता है ही नहीं। पूजा का फल नहीं मिल रहा है, काहे की पूजा? पूजा हुई हो तो फल मिले, पूजा हुई हो तो फल मिले। तो पूजा की तरफ ध्यान देना। समझ में आया ना आप लोगों को कुछ कह रहे? इसलिए कभी भी जिनेंद्र भगवान के शासन में जब आप आते हो, यहां बैठते हो, तो कोशिश करना कि आप जो बोल रहे हो घर जाकर के उसका थोड़ा सा अभ्यास किया करो कि हां मुझे यहां दुखी होना है। जिनेंद्र भगवान के शासन में, ये तो एक पूजा का मैंने थोड़ा सा चैप्टर बीच में लिया था, एक दूसरा विषय ले लेते हैं। जिनेंद्र भगवान अविचल सागर जी को सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान अविचल सागर जी को अच्छा स्वभाव का देखना चाहते हैं। कोई दुनिया का भगवान अविचल सागर जी को पुण्य कमाते हुए नहीं देखना चाहता, कोई दुनिया का भगवान अविचल सागर जी को पाप काटते हुए नहीं देखना चाहता। ये हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मूर्ख है। भगवान चाहते हैं कि अविचल सागर जी का स्वभाव सबसे सुंदर, शोभा देने वाला, गुणवान, देवताओं को प्रिय, रिद्धि सिद्धि शक्तियों को आनंद देने वाला आपका स्वभाव होना चाहिए। और मेरा स्वभाव सुंदर कब बनेगा? तो क्या मेरे आसपास के 2-4-6 लोगों को रिझाने में कामयाबी हासिल कर ली और वो मेरे तारीफ करने लगे, क्या ये मेरे स्वभाव की सुंदरता है? क्या 2-4-6 लोगों को अपनी सुंदरता से, शरीर से, धन से, बातों से रिझा लिया, रिझ करके वो वश में आ गए, तो वो मेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करने लगे तो हमने अपने आप को भी वैसा मान लिया कि हम तो अच्छे हो गए, क्योंकि पति तारीफ करता है, पत्नी तारीफ करती है, पुत्र तारीफ करता है। तो ये नहीं चलता यहां। जिनेंद्र भगवान के शासन में जो मूल दिशा है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, तो है गुणवान बनने की तरफ। किसकी तरफ बढ़ना है? हमें गुणवान बनने की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और मैं आपको पूछता हूं, इतने साल के धर्माचरण, दुनिया भर के व्रत तप करने के बाद, दुनिया भर के सारे कस्मे वादे खाने के बाद, आपके पास कौन सा गुण उत्पन्न हुआ है? आप बता सकते हो? क्षमावान बन गए, दयावान बन गए, सरल स्वभावी बन गए, परोपकारी बन गए, सहिष्णु बन गए, धैर्यवान बन गए। आप क्या, कौन से गुण के मालिक बन गए हो? बता सकते हो थोड़ा सा? सामान्य से एक व्यक्ति करने को व्यापार करता है, करने समय क्या करता है? मैं 2 शब्द हमेशा बोलता हूं, एक होता है करना, एक होता है होना। कौन सा? एक होता है करना, एक होता है होना। एक व्यक्ति व्यापार करता है, क्या होने के लिए? धनवान होने के लिए। एक व्यक्ति विवाह करता है, वो माता होना चाहता है, अब वो पिता होना चाहता है। कुछ करने के बाद कुछ होना जरूरी होता है। आपने पढ़ाई करी है, करने को हमने क्या की, अब आप क्या होना चाहोगे? पास। सीधी सी बात है, आप कुछ होना चाहोगे। अब मैं आपको पूछता हूं, आपने देव दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, जाप कर लिया, स्तोत्र कर लिया, अभिषेक कर लिया, दान कर लिया, त्याग कर लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, सब कर लो, क्या हो गए? अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा भी है
जिसने करने को तो शादी कर ली लेकिन वो माँ नहीं हो पाया, पिता नहीं हो पाया, उसके चेहरे की रंगत देख लो जाकर के, अधूरापन महसूस होता है। समझ में आ रहा है? शादी कर ली, शादी की खुशियां तो मना ली शादी करते समय, लेकिन बाद में जब उसको माँ होना चाहिए था, पिता होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है। तुम क्या हो गए? तुम क्या हो गए ये तो बताओ। एक जीवन में पति आ गया, तुम कामी हो गए, नुक्कड़ पे एक दुकान खुल गई, तुम लोभी हो गए, सामने दुश्मन आके खड़ा हो गया, तुम क्रोधी हो गए, सामने से कोई एक लालच देने वाला कोई भोजन की थाली आ गई, तुम तृष्णावान हो गए। तुम कहीं भी कुछ भी करते हो, तुम कुछ हो जाते हो, लेकिन करने में तो तुमने पूजा भी कर ली। तुम क्या हो गए पूजा करते करते? जाप करते करते तुम क्या हो गए? अभिषेक करते करते तुम क्या हो गए? आपको क्या लगता है ये जिनेंद्र भगवान मुझे बाल उखाड़ते हुए देखना चाहते हैं? मेरे प्रभु मेरी तरफ देखते हैं, अविचल सागर जी बाल उखाड़ दिया, ठीक है, कैस्टोच कर लिया, बड़ी साधना होती, भाड़ में जाए बड़ी साधना। भगवान मुझे कहता है कि अविचल सागर तू बता, अहिंसा की साधना करते करते क्या तू दयावान हुआ? अविचल सागर क्या तो सत्य महाव्रत का पालन करते, क्या मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन, पाप नष्ट करने वाले वचन बोलने वाला हो गया? दूसरों के अज्ञान दूर करने वाले वचन बोलने की क्षमता आ गई? करने के लिए तो 28 बुलंदों की साधना कर ली, और होने को ना क्षमावान हुआ अविचल सागर, ना दयावान हुआ, ना करुणावान हुआ, ना विनयवान हुआ, ना मधुर वचन बोलने वाला अविचल सागर हुआ। आप बताओ अविचल सागर जी का भला होगा? करने से नहीं होता कुछ, होने से होता है बहुत कुछ। करने को तो मैं अनंत से 28 बुलंदों की साधना किए जा रहा हूं, तो करने की तरफ, और करना भावपूर्वक ये नहीं चाहिए हमें, तो बिना भाव के भी कर ले, अरे इससे क्या लेना देना, भावपूर्वक कर रहा है क्या बिना भावपूर्वक कर रहा है, मान नहीं रखता। मैं चाहे बिना भाव की भी केस्टोच कर लूं, भगवान ये चाहते कि अविचल सागर अपने शरीर पर राग नहीं करने वाला हो जाए। केस्टोच करते करते, दिगंबर रहते रहते, एक बार भोजन करते करते अविचल सागर आसपास के जीवों को बचाते बचाते दयावान हो गया, सरल स्वभावी हो गया, परोपकारी हो गया, मधुर वचन बोलने वाला हो गया, नम्र हो गया, लज्जावान हो गया। अविचल सागर 28 बुलंदों की साधना करते 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 अविचल सागर ये हो गया है। और भगवान इनाम 28 बुलंदों की साधना करने से नहीं देते। अविचल सागर जी 28 बुलंदों की साधना करते करते जब अपने हृदय को, बुद्धि को, विचार को, आंखों को, नाक को, कान को, हाथ पैर को क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान अविचल सागर हो जाता है, उसके बदले में भगवान जी हमें गिफ्ट देते हैं। तो ये पूजा करने से पुण्य लगाओ, दोष लग गओ, ये सब चीजें मायने नहीं रखती जैन शासन में। आप अपना मूल्य भूल गए, और पुण्य की महिमा तुम्हें क्या चाहिए? आप अपने आप के लिए सपने देखो ना, मैं शानदार होना चाहिए, पुण्य शानदार होना चाहिए। कुत्ता भी पुण्य कमा लेता है, पुण्य शानदार नहीं होना चाहिए, हम शानदार होना चाहिए। जिसको क्षमा करना जल्दी आता है, जिसको विनय करना बहुत आता है, जिसको मधुर वचन बोलना ज्यादा आता है, जो दुख सहन करना जानता है, जो बुजुर्गों का सम्मान करना जानता है, आसपास की सारी महिलाओं को बहन मानता है, सारे पुरुषों को भाई मानता है, लज्जा संभाल के रखता है, हम ये कब होंगे? खाली पुण्यवान होने के लिए जिंदगी में पैदा हुए क्या? यहां पुण्यवान नहीं बनना है हमें, हमें कोई पाप काटने वाली मशीन भी नहीं खोलना है। हम शानदार होना चाहिए, हमारी शानदार प्रदर्शन देखना चाहिए ना। पुण्य ज्यादा लगा है, पुण्य ज्यादा कमाओ, किसमें पुण्य ज्यादा लगता है? अरे हम ज्यादा अच्छे होना चाहिए क्या? पुण्य ज्यादा अच्छा होना चाहिए। 2 कौड़ी का पुण्य अभी आएगा और अभी खत्म हो जाएगा। हम तो अनंत काल से संसार में हैं, और हम अनंत काल तक संसार में रहेंगे, तो हमारा शानदार होना जरूरी है। पुण्य का क्या है? पुण्य से क्या लेना देना? यह धर्म का और पुण्य से क्या लेना देना? धर्म मेरे लिए है, मैं शानदार बनूंगा। हमारा शानदार बनने के लिए तुम कहां शानदार हो बताओ? क्या क्या सर्वश्रेष्ठता है तुम्हारी? क्या शानदार है तुम बताओ? तुम्हारे पास एक दिमाग है, आंख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, जंघा, पिंडलियां, घुटने, टकनी, कंधा, सब है तुम्हारे पास। बता इसमें से कौन सा बॉडी का पार्ट्स तुम्हारा जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? बता थोड़ा सा। तुम तो यही हो ना, तुम इससे बाहर तो नहीं हो।
तुम्हारी ये चीजें हैं, तुम इसके मालिक हो, तुम्हें करोड़ों जन्मों के बाद ये चीजें मिली है। और ये चीजें तुम्हारी कैसी हरकतें करती दिन भर, सबसे घटिया तरीके से। आज तुम जैन धर्म की बातें करते हो, खुद को जैन मानते हो, दुनिया भर के त्याग तपस्या पुण्य पाप ऐसे ऐसे सवला वेला सब कर रहे हो। आज किसी को जैन धर्म नहीं मिला, एक उस व्यक्ति को यहां लाके खड़ा कर दो जिसको जैनेन्द्र भगवान किस्मत में नहीं मिले। तुम जिसको झूठा भगवान बोलते हो, खोटा भगवान बोलते हो, उस जात के किसी भी जिंदा इंसान को, समझदार व्यक्ति को, बिल्कुल समझदार को यहां लाकर के खड़ा कर दो। और तुझे जिसको तुम डिंगे मारते हो, तुझे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की डिंगे मारते हो, पूछते हो, धरते हो, अभिषेक करते हो, दुनिया भर के त्याग तपस्या मंत्र स्तोत्र तुम्हारा दुनिया भर के प्रपंच कहला के बैठे हो, किताबें पढ़ के बैठे हो, प्रवचन दुनिया भर के व्रत नियम लेके बैठे हो, तुम्हें मैं उसके बगल में खड़ा कर देता हूं। दोनों की आंखों पर मैं पट्टी बांधता हूं, दोनों के सामने मैं भोजन की थाली रखता हूं 56 भोग से भरी हुई। पहले मैं उस अजैन व्यक्ति की आंखों की पट्टी हटा दूंगा और उसको कहूंगा कि देख इस भोजन की थाली को, सिर्फ देखने के लिए कहूंगा आंखों की पट्टी हटा करके। और तेरी आंखों से पट्टी भी खोल दूंगा और मैं कहूंगा कि देख तू इस भोजन की थाली को दूर से। आपको लगता है दोनों के आंखों में कोई अलग अलग भाव होगा? वो भी उस भोजन की थाली को खुशी से, आनंद से, उमंग से, रुचि से, तृष्णा से, भोग बुद्धि से देखेगा। तुम्हारी आंखें भी उसको देखेगी, फिर क्या फर्क पड़ गया तुम जैन हो और क्या फर्क पड़ गया अजैन है। जिसको देवगुरु शास्त्र नहीं मिले उसके सामने कोई सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष ला करके खड़ा कर दो और तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दो, तुम्हें क्या लगता है उसके दिमाग में कुछ और ख्याल और तुम्हारे दिमाग में कुछ और ख्याल पैदा हो सकते हैं? हो तुम इतने शानदार, फिर काय के लिए तुम्हें चाहिए थे सच्चे भगवान? तुम्हें पर स्त्री पर पुरुषों को भी वही सोचना है जो जिसको जिनेंद्र भगवान नहीं मिले। वो व्यक्ति अगर दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में जो सोचता है, जो देखता है, जो खाता है, जो पीता है, उसी बुद्धि से अगर वो जिंदगी जी रहा है और तू उसी बुद्धि से सामने की स्त्री और पुरुष और भोजन और कपड़ा लत्ता सोना चांदी के लिए उतनी ही भूख, उतनी ही तृष्णा, उतनी ही लालसा, उतना ही शब्द, उतनी ही मलिनता, फिर क्या फर्क पड़ गया उसका भगवान झूठा और क्या फर्क पड़ गया तुम्हारा भगवान सच्चा है? मैं सच्चे भगवान की पूजा पाठ करता हूं, मैं दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करता। क्या कर लोगे? तुम्हारे जैसे कई नरमुंडे पैदा हुए, कई गड़ गए मिट्टी में। किसको डिंगे मार रहे? मैं इसको पूछता हूं, उसको पूछता हूं। इस भगवान के माध्यम से तुझे खुद को शानदार बनाना चाहिए था। भगवान शानदार, मंत्र शानदार, स्तोत्र शानदार, दूसरे का भगवान झूठा, दूसरे की किताबें, ये सारी चीजें चमड़ी के जबान से बोलने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। क्या उस भगवान से अनंत काल की चक्र पे से मुक्त होने के लिए इस भगवान का थोड़ा इस्तेमाल करके खुद को शानदार बनाने के लिए धरती पर पैदा हुए थे? आते लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। एक अजैन व्यक्ति को अगर मैं स्त्री को देखने के लिए कहूं, उसके दिमाग में जो ख्याल आएंगे मैं तुझे उसी स्त्री को दिखा दूंगा, तुम्हारे दिमाग में अलग ख्याल आएंगे। तुम गारंटी लेने के लिए तैयार हो? जब तुम्हारा तुम दोनों की आंखें, एक जैन व्यक्ति की आंखें, एक अजैन व्यक्ति की आंखें, एक जैन व्यक्ति की आंखें, एक अजैन व्यक्ति की जबान और तुम्हारी जबान, उसकी खोपड़ी, तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारे हाथ पैर जिस तरीके से हरकतें करते हैं आसपास की चीजों के साथ, तुम्हें लगता है तुम्हारी कुछ अलग तरीके से चल रहा है सब यहां। जब वो जिस तरीके से भोजन को देखता है, स्त्री को देखता है, सोना चांदी को देखता है, जमीन जायदाद को देखता है, वैसा तुम भी देख रहे हो, फिर उसको नरक क्यों मिलेगा और तुझे स्वर्ग क्यों मिलेगा? तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स वही काम करते हैं जिसको सच्चे भगवान नहीं मिले, फिर तुझे स्वर्ग और उसको नरक क्यों मिलेगा? लेना देना क्या है यहां सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा पाठ से? कोई लेना देना ही नहीं। तुम अपना बताओ ना, तुम्हें नरक जाना है तो तुम्हें नरक कब मिलेगा? क्या पूजा नहीं करता, जाप नहीं करता, स्तोत्र नहीं पढ़ता, महाराज नहीं पढ़ता, क्या इसीलिए किसी को नरक जाना पड़ता है क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति नरक तब जाता है जब तुम्हारी चीजों का तुम गलत इस्तेमाल करते हो। और तुम्हारी चीजों का मतलब होता है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जबान, तुम्हारा कान, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे हाथ की उंगलियां, तुम्हारे पैर के तलवे, तुम्हारे बॉडी का एक एक अंग अंग का इस्तेमाल जब तुम गलत तरीके से करते हो, तभी ना तुम नरक जा रहे हो। और ये जैन धर्म कोई पूजा करने के लिए, महाराज बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए, उपाध्याय बनने के लिए, प्रवचन करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, आलू प्याज छोड़ने के लिए नहीं था कि तुम छोड़ छाड़ करके, त्याग करके, तपस्या करके, व्रत लेकर के, नियम लेकर के, महाराज बन करके गली में घूमते रहो।
तो तुम्हारा ऐसा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, यहां इसको ठीक किया जाता है। 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और तुम्हारा कहना है कि उनको सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र नहीं मिले, तुझे मिले। लेकिन मैं ये देखता हूं कि तुझे सच्चे देव गुरु शास्त्र मिलने के बाद भी तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स जो काम करते हैं वो 800 लोगों के इंसानों के बॉडी के पार्ट्स भी वही काम करते हैं। फिर मैं क्यों कहूं कि वो नरक जा रहा है, और मैं क्यों कहूं कि तुम्हारा मोक्ष मिल रहा है, तुम्हें कल्याण हो रहा है? क्यों कहूं मैं? क्या लेना देना तुम्हारी पूजा से? क्या लेना देना अविचल सागर जी के मुनि महाराज बनने से? कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। तुम जितना भगवान के बारे में बातें करोगे उतना तुम अंधकार में चले जाओगे। तुम खुद की बातें करो, तुम खुद की बात करो, और खुद के लिए सोचना चालू करो कि मेरा सोचना वैसा होना चाहिए। जिसकी किस्मत में झूठे देवी देवता गुरु शास्त्र मिले हैं वो जैसा सोचते हैं, और तुम जैसा सोचते हो स्त्री के लिए, पुरुष के लिए सोना चांदी भोजन कपड़ा लत्ता के लिए, जब तुम्हारे दिमाग में दोनों के अंतर तिलतुस मात्र का भी नहीं है, तो क्या जात का नाम लेकर के स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तुम? बस खाली ऐसे बैठ करके ऐसे माला फिर ली, बुड़ 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 कर लिया, आलू छोड़ दे, प्याज छोड़ा, रात में खाना छोड़ा, हम थोड़ी नरक जाइए। तू जाएगा, तेरी मताई जाएगी, मताई की मताई जाएगी, सब जाएंगे, तेरी आने वाली पीढ़ियां जाएगी। हम नहीं भेज रहे, तुम्हारी हरकतें भेज रही है। हम कौन होते किसी को भेजने वाले? इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के शासन में सिर्फ जितेंद्रिय और एक मन, ये 7 चीजें, 6 चीजों को ठीक करने के लिए जिनेंद्र भगवान का शासन है। और मैं सिखाऊंगा आपको, मैं डांटने के लिए नहीं आया, डांटूंगा पहले फिर सिखाऊंगा धीरे धीरे से। तो सबसे पहली बात, जिनेंद्र भगवान ठीक से पूजा, ठीक से जाप, ठीक से स्तोत्र, ठीक से अभिषेक, ठीक से दुनिया के सारे धार्मिक कांड करते हुए नहीं देखना चाहते। जिनेंद्र भगवान जो भी हमारे पास दिमाग है, आंख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, ये ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाओ, ये चाहते। बाकी की सारी चीजें नहीं हो जाए तो चलेगा, हो जाए तो अच्छी बात है, प्रशंसा के योग्य है। बजाओ तालियां, रोज पूजा करते हैं हम लोग। बेशरम कही के पूरी बात सुने हुए ने ताली बजा ली। हाँ, अब हम आपको एक ऐसी साधना बताते हैं जिसको मैंने पिछले 21 साल से कर रहा हूं, और इससे बेहतर साधना आज तक मुझे कहीं नहीं मिली। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द का पालन कैसे करते हैं, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द का पालन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इजी वे में, बिना घर गृहस्थी छोड़े, बिना मोह माया छोड़े, बिना माता पिता पति पत्नी खाना पीना छोड़े, मस्त घर में बने रहो, डटे रहो, और अपने आप को शुद्धात्मा बनाने के लिए योग्य बनाओ। मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं। मैं जैसे ही प्रातः काल के समय मेरी नींद खुलती है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब भी मेरी नींद खुलती है, मैं सबसे पहले उठता हूं और मैं मुझे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए स्वयं को ज्ञान देता हूं। धीरे धीरे मैं आपको उस दिशा में ले आऊंगा। अभी मेरे पास एक दिमाग है, एक आंख है, एक जबान है, एक हाथ की हथेली, एक पैर के तलवे, और नाक और कान है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, करोड़ों जन्मों के बाद मिली है। इसके अंदर सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं। अभी इसके अंदर क्या भरे पड़े? दुर्गुण भरे पड़े अनंतानंत, और भगवान इसको पसंद नहीं करते। और भगवान कहते हैं कि अविचल सागर, मुझे तुम्हारे आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर में जो भी भरा पड़ा है, जो तेरी दिन भर हरकत ही होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। कृपा करके अविचल सागर, मुनि बनने के बाद इसको थोड़ा ठीक कर लो। अभी मेरे मन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अभी मैंने मन का इस्तेमाल किया कि यहां मनीष बैठा है, और मेरे मन ने यह सोचा, मनीष की एक हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, दांत भी तोड़ दूंगा पूरे। अत्यंत क्रोध मेरे मन ने प्रकट कर दिया। मतलब मेरे मन में क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध। आप अभी बता देना मेरी आंखों में क्या है? क्या है? क्या है?
अरे पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी जबान में क्या था? क्रोध। अभी मैंने इसको छुआ कैसे? क्रोध से। इसका मतलब यह निकला कि मैं मेरे मन का इस्तेमाल क्रोध करने के लिए, मान करने के लिए, मायाचार करने के लिए, तृष्णा करने के लिए, काम वासना से सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे ही मैं मेरी आंखों में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, आसक्ति, छल, कपट, घृणा, निंदा, सब कुछ भर करके आपको देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? मतलब मुझे मेरी आंखों में क्रोध भरना आता है, मान भरना आता है, मायाचार भरना आता है, काम वासना भरना आता है, घृणा भरना आता है, नफरत भरना आता है, लालच भरना आता है, लोभ भरना आता है, और मैं ये सारी चीजें अपनी आंखों में भर करके दुनिया को देख सकता हूं। देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? देख सकते। इसी प्रकार मैं क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, तृष्णा, अहंकार, घमंड, गुरूर, द्वेष, जो कुछ भी दुर्गुण है, ऐसे अपनी जिह्वा में वो गुण धारण करके आपसे बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये क्या हो गया? क्रोध। आप अभी अविचल सागर जगत जानते नहीं हो। ये क्या हो गया? मान। अरे भैया मुझे नहीं पता, तुम जाओ दूसरे को किसी को पूछ लो। ये क्या हो गया? अरे यार थोड़ा सा रसगुल्ला अच्छा बना, थोड़ा एक रसगुल्ला और दे दो यार। ये क्या हो गया? लोभ। जब मैं मेरी आंखों का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल, ये हाथ की उंगलियां है ना, इसका इस्तेमाल हम क्रोध से छूने के लिए, मान से छूने के लिए, मायाचार से छूने के लिए, लोभ से छूने के लिए, काम वासना से छूने के लिए, घृणा से छूने के लिए, आसक्ति से छूने के लिए, राग भाव से छूने के लिए, ये हाथ की उंगलियों से हम अलग अलग भाव से किसी को भी छूते हैं कि नहीं छूते? अपने खुद के बच्चे को किस भाव से छूते हो? हाथ की उंगली से प्रेम भाव से। और जेठानी के बच्चे को छूवन में काम वासना से छूना आता है। तेरे छूने से पता चलेगा सामने वाले को गलत इरादे से छू रहा है। हमारे छूवन में हम किसी को क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना तक देने की क्षमता है छूवन में। पैर के तलवे हैं हमारे पास, गुस्से से चलते, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना पैर के तलवों में धारण करके धरती पर चलते। अब मैं क्या करता हूं? रोज सुबह में उठता हूं, रोज सुबह, और जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द ले लेता हूं। जैसे कि दया शब्द ले लेते हैं। क्या ले लिया? और मैं मुझे ही कहता हूं, हे अविचल सागर, ये चक्षु इंद्रिय है, ये तेरी है, इसका मालिक तू है, और कृपा करके इसका इस्तेमाल कैसे करना ये तू तय कर। अविचल सागर, आज दिन भर तुम अपनी आंखों में दया भर करके रखोगे। अपनी आंखों से अविचल सागर आज दिन भर दया अलग नहीं होने दोगे। अविचल सागर जी ने अविचल सागर जी की आंखों को क्या कहा कि हे अविचल सागर, आज दिन भर तुम अपनी आंखों में सिर्फ दया भर करके रखोगे। तुम दया के अलावा आंखों में और कुछ भी नहीं भरोगे। ना राग, ना द्वेष, ना घृणा, ना काम वासना, ना तृष्णा, ना नफरत, ना आसक्ति, ना छल कपट आने मत देना। बस तुम ध्यान रखना, अपनी आंखों में दया ही भर के रखना। तो मैं 1-2 मिनट तक चुप बैठता हूं और अपने दिमाग से अपनी आंखों में दया का भाव लेकर के आने की कोशिश करता हूं। थोड़ा समय लगता है उसको आंखों में दया आने के लिए। अब मैं आंखों में ऐसे दया लेके आया। अब मेरी आंखों में मैंने क्या लेके आया? और मैं वहां बैठ गया। रात के 2:30 बजे मैं बैठ गया। ठीक है, मेरी दिमाग मुझे मेरी आंखों में ये महसूस कर रहा है कि अब मेरी आंखों में क्या है। जैसे आप अभी वहां बैठे हो, आंखों में रोशनी है, आप मुझे देख रहे हो। आप अपनी आंखों में ना दया लेके आओ और मुझे दया से देख लो। आपको दिमाग को फील होना चाहिए कि आप मुझे दया से देख रहे हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा कमांड मैं देता हूं, अविचल सागर, आप अपनी जबान में दया भरना। अविचल सागर, आज दिन भर आप दया की टोन के अलावा न राग, न द्वेष, न घृणा, न नफरत, न आसक्ति, न मोह, न लालच, न तृष्णा, किसी भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। आज दिन भर आप किसी से भी बात करो,
आज ध्यान रखना, दया की टोन में, दया से भरे हुए भाव भरे शब्दों से ही आसपास के सारे मनुष्यों से वार्तालाप करना। ठीक है विचल सागर? ठीक है। और मैं वहां कमांड दिया मेरी जबान को, और मैंने वहां महसूस करना चालू किया है कि मेरी जबान में क्या आ गई है। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोगों को? ये क्या हो गया? क्रोध। आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है? ये क्या हो गया? दया, करुणा। तो मैंने, मेरी जबान, ये इसका मालिक मैं हूं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं तय करूंगा। पति माता पिता सास ससुर थोड़ी तय करेंगे, मैं तय करूंगा। ये मेरी इंद्रियां मेरी मेहनत से मुझे मिली है, मैंने बहुत कष्ट सहन किए यहां तक पहुंचने के लिए, और बड़ी दुर्लभता से मिले, और मिले तो अनंत बार होंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान के कुल में मिले तो इसको मैं शानदार बनाऊंगा। ये मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी किस्मत से मुझे मिला है, तो मेरी चीजों का तो मैं अच्छा इस्तेमाल करूंगा। तीसरा, अविचल सागर, ये तेरी हाथ की हथेली में आज तुम दिन भर दया गुण धारण करना। क्या धारण करना अविचल सागर? दया। आज तुम दिन भर किसी को भी छूओगे, दया के भाव से ही छूना, न राग से, न द्वेष से, न तृष्णा से, न काम वासना से, न नफरत से, किसी से भी नहीं। बर्तन छू लो, कपड़ा छू लो, खुद को छू लो, दूसरों को छू लो। तुझे खुद फील होना चाहिए कि तू किसी चीज को भी दया से छू रहा है। समझ में आ रहा है अविचल सागर? हाउ। चौथा, अविचल सागर, ये तेरे पैर के तलवे है। आज दिन भर तुम धरती पर चलोगे, आहारचर्या, तीर्थ वंदना, प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु दर्शन, अन्य प्रकार की सारी चर्या निभाने के लिए तो धरती पर चलोगे। ध्यान रखना अविचल सागर, तेरे पैर के तलवों में आज दिन भर दया संभाल के रखना। अपने पैर के तलवों से दया अलग होने मत देना, अपनी हथेली की, हाथ की हथेली से दया अलग होने मत देना, अपनी जबान से दया अलग होने मत देना, अपनी आंखों से दया अलग। अब मैं वहाँ पूरा मुझे खुद को फील हो रहा है, मेरी आंखों में दया है, मेरी वाणी में दया है, मेरे हाथ की हथेली में दया है, मेरे पैर के तलवों में दया है। मैंने भर दिया, मेरी इंद्रियां है दुर्गुणों से भरी है, मैंने उसमें क्या भर दिया? रात के 2:30 बजे है, मेरी आंखों में क्या है? मेरी आंखों के सामने कोई जीव है? क्या मैं दया कर रहा हूं? नहीं। जिन्हें मेरे जिनेंद्र भगवान ने दया करने के लिए कभी नहीं कहा। मेरे प्रभु कहते हैं अविचल सागर तू खुद दयावान बन जा। समझ में आ रहा है? मुझे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भूखा है, तकलीफ में है, सड़ रहा है, गल रहा है, परेशान है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी इंद्रिया दुर्गुणों से भरी पड़ी है। मेरे प्रभु ने कहा जितेंद्रिय, मेरे प्रभु भी जितेंद्रिय है और मैं भी जितेंद्रिय बनूंगा। और मुझे मालूम है मेरी आंखों में मैंने दया भर दी। अब मैं रात के 2:30 बजे ऐसे बैठा हूं ध्यान में, किसी को देख रहा हूं, बात कर रहा हूं, किसी को छू रहा हूं, पैर के तलों से चल रहा हूं। आसमान में देवता आ गए हैं और पता है वो क्या बोल रहे हैं? अविचल सागर जी के अंदर भगवान को भी करुणा सागर कहा जाता है। वो तुम्हारे ऊपर करुणा देने के लिए नहीं, उनकी करुणा उनके काम आती है। तो मैं वहां बैठा हूं रात के 2:30 बजे, मेरी आंखों में दया, मेरी वाणी में दया भर दी मैंने, मेरी हाथ की हथेली में दया और पैर के तलवों में दया, सब में मैं दया धारण करके उस दया का आनंद ले रहा हूं। अविचल सागर जी अपनी आंखों की दया का, अपनी वाणी की दया का, अपने हाथ की हथेली के अंदर दया भर के रखा है और उस दया से भरे हुए आंख, नाक, कान, जबान के साथ वहां बैठा है। और संसार के सारे उत्कृष्ट देवी देवता अगल बगल में आकर के बैठे हैं और कह रहे कि देखो अविचल सागर जी की आंखों में दया देखो कितनी है, वाणी में देखो दया कितनी, हाथ की हथेली में दया कितनी है, पैर के तलवों में कितनी दया भर के बैठा है। अहो 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 अविचल सागर धन्य है, इसके अंदर कितनी दया भरी पड़ी है। अब तुम बताओ मैंने दया करी? एक भी बात पर दया नहीं करी, लेकिन मैं दया का मालिक बन के बैठ गया, मैं दया का स्वामी बन के बैठा। 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 घंटे तक मेरी इंद्रियां 5 है, उसमें से 4 इंद्रियों में कौन सा गुण विद्यमान रहा? दया गुण की मुझे प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? मेरी आंखों से, वाणी से, हाथ की हथेली में से उतने समय के लिए दुर्गुण प्रकट नहीं हुए। इसी को कहते हैं इंद्रिय विजेता। ऐसे महाराज बन करके, आचार्य बन करके, ब्रह्मचारी बन करके गली में घूमते रहोगे सफेद कपड़े पहन करके, तो ऐसे आत्मा ऊपर नहीं उठती। पहले अपनी चीजों को धार्मिक बनाओ। मैं धर्म कर लेता हूं,
मैंने तो बहुत धर्म कर लिया, चाची बहुत धर्म कर लेती है, अंकल तो बहुत धर्म कर लेता है। बताओ तुम्हारे बॉडी का कौन सा पार्ट जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हो? 6 बज गए, मेरा ध्यान छूट गया। अविचल सागर अब किवाड़ खोलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, घपला करने वाले, नाना प्रकार के कठोर वचन, उग्र वचन, असभ्य, सारे स्वभाव, सारी बुद्धि, सारे चरित्र, सारी रुचि के लोग तेरे सामने आएंगे। लेकिन अविचल सागर, अपनी आंखों में से दया अलग होने मत देना, अपनी वाणी से दया अलग मत होने देना। आज दिन भर अपनी हाथ की हथेली से किसी को भी आशीर्वाद देना पड़े, किसी चीज़ को छूना पड़े, हाथ की हथेली से दया अलग होने मत देना, पैर के तलवों से दया अलग होने। चलो दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला, आप सब मेरे सामने थे। आपको मेरी आंखों से क्या मिला? क्या मैंने आपकी आंखों पर क्या मैंने आपके ऊपर दया की? क्या आपको दया मिली? क्या मैंने आपके ऊपर दया की? लेकिन आपने मेरी आंखों में क्या देखा? आपके लिए क्या महसूस किया? यही जिनेंद्र भगवान का अनेकांत का व्यवहार और निश्चय धर्म यही है कि नए निश्चय नहीं ये हो गया कि मैं, मेरी इंद्रियां दयावान हो गई। व्यवहार ये हो गया कि आप सभी लोग जो मेरी चक्षु इंद्रिय के रेंज में आए, सबने ये महसूस किया आज अविचल सागर जी ने जब भी मुझे देखा, दया से देखा। लेकिन क्या मैं सही में आपको दया से देख रहा था? क्या मैं सिर्फ अपनी आंखों की दया के भाव को सुरक्षित रख रहा था? मैंने मेरी इंद्रियों के अंदर जो गुण भरे थे, मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं हूं अविचल सागर, ये दिमाग मेरा, ये आंख मेरी, ये नाक मेरी, ये जबान मेरी, ये हाथ मेरा, ये पैर के तलवे मेरे, इसका मालिक कौन है? मैं हूं। इसका दिन भर इस्तेमाल कैसे करना ये तय कौन करेगा? मैं करूंगा अविचल सागर। और इसके अंदर जब अनंत काल से मैं दुर्गुण लेकर के भ्रमण कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं नरक गति गया अनंत बार। लेकिन इस बार अविचल सागर ना नरक जाएगा ना स्वर्ग जाएगा। कहां जाएगा? सीधा सिद्धालय। आद हिदम का आदवम, पहले अपना आत्मकल्याण करो, फिर दूसरों का कल्याण करो। अपना कल्याण तो आता नहीं। महाराज ये मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। तूने क्या उखाड़ लिया मंदिर जा करके? इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स पर ध्यान दो। मन की तरफ पहले ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले इंद्रियों को ठीक इस्तेमाल करना चालू करो। अब देखो मेरे सामने अशोकनगर का सबसे धनवान व्यक्ति आ गया। अब बताओ मेरी आंखें उसको कैसे देख रही है? भाई मैं देख ही नहीं रहा हूं किसी को, मुझे अपनी पड़ी है। अपनी पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ना चाहिए। सिर्फ अपना देखो, कहीं भी जिंदा रहो अपना देखो। ये मेरी आंख, ये मेरी जबान, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, मैं इसको जिनेंद्र भगवान के हिसाब से चलाऊंगा। अब बताओ मेरे सामने सारे संसार के सुखी जीवों को लाके रख दो, संसार के सारे सुखी जीवों को मेरे सामने लाके रख दो। अब मेरी आंखें उसको कैसे देख रही है? क्यों? क्योंकि मैं अविचल सागर ये जानता हूं, मेरी चक्षु, मेरी रसनेन्द्रिय, मेरे स्पर्शनेन्द्रिय, मेरा मन गुणवान बनेगा, इसमें मेरा भला है। सामने वाला व्यक्ति चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, काला हो, गोरा हो, दुबला हो, पतला हो, अच्छा हो, बुरा हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, इसमें अविचल सागर जी का भला क्या भला है? वो दुखी हो चाहे नहीं हो, मुझे क्या लेना देना? मेरी आंखें, मेरी आंखों में दया होना चाहिए, मेरी आंखों में धर्म होना चाहिए। किसी को भी खुशी से देखना कोई धर्म थोड़ी ना होता है, दया से देखना चाहिए, दया से बात करो। अब मेरे सामने कोई आ गया, महाराज जी नमस्ते, हाँ बेटा ठीक हो, बढ़िया चल रहा है। मैंने जब भी जबान का इस्तेमाल किया, मैंने जब भी शब्द निकाले मुंह से, दया की टोन में से दिन भर इंसानों के साथ मैं बात करने लगा। अब बताओ क्या मैं किसी पर साथ दया से बात कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिह्वा के वचन का उपयोग सद्गुणों का पालन करने के लिए करने लगा? करो ना भाई। मंत्र में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे बाप का लगा था, तुम्हारी मरी हुई माँ का लगा था, दादा का लगा था, नानी का लगा था, जाके पूछ लो मरघट में बैठ करके, तुम मरी जा रही हो, 7 खानदान मर गए। मंत्रों में नहीं, जबान ठीक से इस्तेमाल करो मनुष्यों से बात करने के लिए। बगल में देवता भी मंदिर में आकर के बैठ जाना, लगता है ये बाई देखो, ये बाबा देखो, दिन भर अपनी आंखों का इस्तेमाल, आंखों में दया रहती है इसकी, दिन भर जबान में दया रहती है।
इसकी चोन में देखो दया रहती है, इसके पैर के तलुओं में देखो दया धारण करके दिन भर घूमता है। अब देखो चमत्कार जैन शासन का। मैं रात के 2:30 बजे बैठ गया, मेरी आंखों में क्या भर दिया? वाणी में, हाथ में, पैर में दया, बैठ गया। पहली उपलब्धि। क्या मैं पुण्य कमा रहा हूं क्या नहीं कमा रहा? क्या मुझे पुण्य कमाने के लिए मंत्र तंत्र भगवान तुम्हारे 24 तीर्थंकर जैन धर्म की जरूरत पड़ेगी? तुम्हारे कोई सच्चे देवगुरु शास्त्र की मुझे जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं और ब्रह्मांड का सॉलिड पुण्य कमा रहा हूं। पहला काम पुण्य कमा रहा हूं। दूसरा, पाप कट रहे कि नहीं कट रहे? तीसरा, इंद्रियों के दुर्गुण दूर हुए कि नहीं हुए? मुझे दया गुण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? दया गुण की प्राप्ति हुई, इंद्रियों के दुर्गुण दूर हुए, पुराने पाप कट गए, होलसेल 3 घंटे तक लगातार ठोस पुण्य मेरी आत्मा में आया। अचार डाल दो तुम अपनी जात को लेकर के, बोरी में भर के बंद रख लो, तुम्हारे भगवान 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 भगवान। ये मेरे प्रभु की शिक्षा है। लेना ना देना। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? अब दिन भर मेरी आंखों के सामने से जो भी आएगा मुझे कोई लेना देना नहीं। बस पलके दया से भरी हुई, वाणी दया से भरी हुई, हाथ की हथेली दया से भरी हुई, इसको मैं अपने से अलग होने ही नहीं देता। और एक ध्यान रखना, मैं एक दिन में सिर्फ एक शब्द का ही पालन करता हूं। जिंदगी भर के लिए मैं कसम नहीं खाता कि जिंदगी भर ये करूंगा, मेरे से नहीं बनता। जिंदगी भर जिंदगी भर ये सब चीजें, मेरे पास तो शॉर्ट टाइम काम होता है सब। अब आज तारीख 5 है, आज सुबह उठा, शाम तक मेरा दया का संकल्प है। कल सुबह 1:30 बजे उठूंगा, 2 बजे 2:30 बजे उठूंगा। कल मैं नियम लूंगा विनय। क्या लूंगा? अविचल सागर। फिर मेरी क्लास लगेगी। अपनी आंखों में विनय भर दो, अविचल सागर अपनी वाणी में विनय भर दो, अविचल सागर अपनी हाथ की हथेली में विनय भर दो, अविचल सागर पैर के तलवों में विनय भर दो। अविचल सागर आज दिन भर, अभी से लेकर के रात्रि नींद लगने तक, अपनी आंखों से विनय अलग मत करना, वाणी से विनय अलग मत करना, छुअन में हाथ की उंगलियों से विनय अलग मत करना, अपनी चाल चलन में विनय अलग मत करना। इस विनय को संभाल के रखना। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग हरकत करने वाले, अलग अलग कांड करने वाले, अलग अलग चरित्र, अलग अलग नाना प्रकार के 5 पाप करने वाले लोग तेरे सामने आएंगे। तू बच के रहियो। इधर क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि सब उद्दीपन करने वाले लोग आएंगे, उनके झांसे में मत आना। ये बॉडी के पार्ट्स तेरे हैं, आज तुझे विनय गुण को संभाल के रखना है। अब मैं रात के 2:30 बजे ऐसा बैठा, आंखों में क्या, वाणी में क्या, मैं अपनी ही खुद के अंदर के विनय गुण का आनंद लेकर के 2:30 बजे से 5:30-6 बजे तक बैठा रहा। 3 घंटे तक मेरे अंदर देवता ऊपर आसमान में बैठे। क्या बोल रहे हैं? अविचल सागर जी के अंदर क्या है? मैं उठा 6 बजे, मेरी आंखों के सामने आप आ गए, मैं उनको विनय से देख रहा हूं। आपको क्या महसूस हो रहा है मेरी आंखों से? मैंने आपसे बात करना चालू कर दी। बढ़िया है जी, ठीक है। नम्रता से बात कर रहा हूं। गाली देने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले लोगों से भी विनय की टोन में ही बात कर रहा हूं। मेरी जिह्वा में विनय गुण मैंने सिद्ध कर लिया। किसी को भी छूते हैं विनय से छू लिया। चल रहे हैं अपने चाल में, अपने रूप का मद, धन का मद, लावण्य सौंदर्य का मद लेके ना चले, विनय गुण लेकर के चले। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारे पास विनय गुण की प्राप्ति होगी। मैंने आपकी विनय की, क्या मैंने अपने विनय गुण की रक्षा कर रहा हूं दिन भर? पहले ये बताओ। जिनेंद्र भगवान ने कभी भी विनय करने के लिए कहा ही नहीं है तुम लोग विनय करने के लायक हो। आधा घंटा तुझे पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, शरीर नहीं मिला भोगने को, कपड़े नहीं मिले, पैसा नहीं मिला, ग्राहक नहीं आया, तो तेरा दिमाग बौखला जाता है। तेरी विनय मैं करूं? नरमुंडे कही के भाड़ में जाओ। मेरे घर में विनय नहीं होती, मेरे घर में विनय नहीं होती। झापड़ घुमा, तेरे औकात क्या रे? समय पर काम वासना पूरी नहीं हुई, समय पर भोजन नहीं मिला, समय पर कपड़ा नहीं मिला, समय पर पैसा नहीं मिला, नाली का जा करके पानी पी के आ जाता है। अब तेरी तो दुनिया तेरी विनय करे? मेरे भगवान ने दुनिया के किसी भी जिंदा आदमी की, जिंदा जानवर की विनय करने के लिए कहा ही नहीं है। भगवान कहते अविचल सागर विनय संपन्नता, तो खुद विनय संपन्न बन जा। तू विनय करने के लायक नहीं है।
दुनिया दया करने के लायक है ही नहीं है, दुनिया विनय करने के लायक है ही नहीं है, दुनिया क्षमा करने के लायक है ही नहीं, दुनिया सरल स्वभाव बर्ताव करने के लायक है ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं विशेष अगर तू दया संपन्न होने के लायक तो है, तो खुद ही दया संपन्न बन जा, विनय संपन्न हो जा, सरल स्वभाव हो जा और तू बैठ जा संसार में। जब तक तेरे प्राण नहीं छोड़ते तब तक तो ऐसे ही बैठे रहना बेटा, मैं हूं तेरे साथ। कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है? विनय करना नहीं है, विनय धारण करना है। मैं विनय धारण करने के योग्य तो हूं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति विनय करने के योग्य, ना तुम्हारा माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कुछ नहीं, कोई भी नहीं विनय करने के लायक। सब क्रोध मान माया लोग भरे हुए नरक जय गड्ढे खोदने वाले लोग हैं, उनकी विनय करने से मेरा थोड़ी भला होने वाला है। दो कौड़ी की औकात तुम्हारी, तुम नरमुंडे कही के, तुम्हारी विनय करने से मेरा कल्याण होगा, भाड़ में जाओ। मैं मेरे अंदर विनय धारण करूंगा तो मेरा भला, ये मुझे पता है। तो मेरी आंखों में विनय, वाणी में विनय, हाथ की हथेली में, पैर के तलवे में विनय होगा। मैं मेरे विनय गुण को संभालते हुए अपनी इंद्रियों में धारण करते हुए दिन निकालता हूँ। मेरे पास विनय गुण आ गया, मैं दिन भर विनय के द्वारा पुण्य कमा रहा हूँ। एक विनय गुण की प्राप्ति हुई, विनय के द्वारा पुण्य आ गया, इंद्रियों के दुर्गुण दूर हो गए और पुराने पाप। और कहाँ चाहने तुम्हें? अरे कचू चाहने और तुम्हें? आंखें दी है भगवान ने। जब राग, द्वेष, छल, कपट, घृणा, नालस्ती, काम वासना से जब देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करते हो, तो आज 5 तारीख है, आज मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, अपनी आंखों में दया भरो, अपनी वाणी में दया भरो, अपनी हाथ की हथेली में दया भरो, अपने पैर के तलवों में दया भरो। और आज का दिन चाहे कुछ भी आग लग जाए धरती पर, सारे संसार के पूर्व जन्म के सारे वैरी भी क्यों न तेरे सामने आकर के तुझे आग के हवाले भी क्यों न कर डाले, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तू अपनी आंखों से, तू अपनी जबान से, तू अपनी हाथ की हथेली, तू अपने पैर के तलवों से आज दिन भर दया अलग होने नहीं देगा। अगर तूने ये साधना नहीं की तो किसी भी दुनिया के व्यक्ति के सामने खड़े रह करके तू बोलने के लायक नहीं कि मेरा भला कर। मेरे प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं दया करूंगा। भगवान ने सारे सृष्टि के प्रत्येक जीव को कहा था तू खुद दया कर, तू दयावान बन जा। भगवान क्या करने से कल्याण होता है? अकल्याण क्यों हुआ तुम्हारा? आत्मा में पाप आए क्यों तुम्हारे इतने? इन्हीं बॉडी के पार्ट्स का तुमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसीलिए तुम्हारी आत्मा में घोर पाप दिन भर आता है। तुम इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल दिन भर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन, शब्दों का पालन करने के लिए कर लो। तुम्हारी आत्मा में जो सातिशय से भी सातिशय पुण्य का बंध होगा। तुझे दुनिया में किसी की कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कृपा करने वाले होंगे वो तेरे पीछे आके खड़े होंगे और भीख मांगेंगे, मेरे से कृपा ले लो, कृपा ले लो। तू कहेगा मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे मेरा वैभव प्राप्त हो गया, मुझे मेरा ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे मेरा इस्तेमाल कैसे करना ये पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, आज मैंने जो शिक्षा दी, किसी हरिजन को, किसी चमार को, किसी मेरे अन्य अजैन बंधुओं को अगर मैं ये शिक्षा दे दूं, किसी हरिजन को जिसके जात में सच्चे देवगुरु शास्त्र ने, उस व्यक्ति को मैं दिमाग, आंखों का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, हाथ पैर का इस्तेमाल कैसे करना है बेटा दिन भर सिखा दूं, बताओ किसी बाप की औकात है उसको नरक भेजने की? लेकिन मैं तेरी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। होगा तेरे जात का भगवान सच्चा, होगा तेरे जात के गुरु सच्चे, होंगे तेरे जात की किताबें सच्ची। तू अपना बता, जिसको नरक जाना है तू अपना बता, तेरे बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। किसी की जात के भगवान सच्चे है क्या झूठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी के जात के देवगुरु शास्त्र सही है क्या गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपना बताना, अपना बता तू है क्या चीज। तू भला खुद तो कुछ और है और बातें और आड़ लेता है जैन धर्म के, दुनिया भर के डेंगे मारता है। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये दर्शन, मिथ्या तो लग गई, पाप लग गया, पुण्य लग गओ, दोष लग गओ, माला फेर सकत, ये फेर सकत। औकात है तेरी माला फेर फेर करके मंत्रों की कृपा करवाने की औकात है? स्तोत्र पढ़ पढ़ करके स्तोत्रों की कृपा करवाने की औकात है? पूजा कर करके भगवान को खुश करने की औकात है? करना वही है जो तू कर सकता है। ये आज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके आगे
और इसके पीछे तो 10 करोड़ शास्त्र भी पढ़ ले, ये नहीं करेगा ना बेटा, ये जिस दिन नहीं करेगा, ये जिस पल तू नहीं करेगा, उस समय तू जैन में है ही नहीं, तो सिर्फ संसारी जीव कहलाएगा। ये बहुत बड़ी ज्ञान है मेरे लिए। मुझे ऐसा प्रभु ने मार्गदर्शन दिया, और मैं आज 20 साल हो गए, मैं रोज उठता हूं, आज दया ली, कल मैंने विनय लिया, परसों मैं सरलता लेता हूं, उसके बाद मैं मार्दव लेता हूं, उसके बाद मैं अकिंचन्य लेता हूं। आपको पता है, इसको बोलते हैं धर्म का पालन करना, इसको बोलते हैं धर्म का धारण करना। अकिंचन्य धर्म का पालन कैसे करते पता भी है आप लोगों को? बताऊं? रहने दो, तो भाव नहीं देते तुम लोग यार। ऐसे बोलो ना महाराज जी, हाँ महाराज जी, बताओ बताओ महाराज जी। लगता ही नहीं तुम लोगों को चाहिए, थोड़ा सा दिख जाए। अरे भाव तो दिखाओ, खिलाओ मुझे थोड़ा। अकिंचन धर्म का पालन कैसे करते हैं मैं बताना चाहता हूं, बताओ कि नहीं बताऊं? हाँ, अब थोड़ा अच्छे लोगों, थोड़ा भाव दिया करो यार, तुम लोग भाव नहीं देते मुझे। अकिंचन्य शब्द का मतलब यह है कि जिनेंद्र भगवान अविचल सागर जी से ये उम्मीद रखते हैं कि अविचल सागर जी ऐसा सोचे, यह मेरा नहीं है। अकिंचन्य जो 10 धर्म में आता है ना, एक शब्द आएगा, मैं धीरे धीरे आपको सारे धर्म की बातें सब सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो अकिंचन्य एक शब्द आता है, भगवान अविचल सागर जी से ये उम्मीद रखते हैं कि अविचल सागर जी ऐसा सोचने वाला बने, यह मेरा नहीं है। अब मैं किसी दिन उठता हूं, मेरे पास एक 50-100 शब्द है, मैं उसको करता रहता हूं, कभी सुबह मिला कभी फुर्सत मिली तो वो 50-100 शब्द मैं आपको दे दूंगा। अविचल सागर, आज अकिंचन्य धर्म का तुम्हें पालन करना है। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी आंखों में अकिंचन्य धर्म धारण करो, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलुआ में। मैंने कमांड दिया, ठीक है। अब इसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूं? अब अकिंचन्य मतलब होता है कि जो भी संसार में मुझे आंखों से दिख रहा है, भगवान कहते हैं कि अविचल सागर जी ऐसा सोचे, यह मेरा। अब सुबह हो गई, मैंने देख लिया, किसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, और मैंने जिसको भी मेरी आंखों ने देख लिया, उसी समय में मेरे दिमाग में ये बोल लेता हूं, क्या? यह मेरा नहीं है। बात ऐसी दिन भर करो जैसे मेरा संसार में कुछ है ही नहीं। और किसी भी चीज को मैं छूता हूं, टच किया नहीं हाथ की हथेली ने, तुरंत मेरा दिमाग में मैं बोलता हूं, जिसको भी मेरा हाथ छू लेता है, इसको छू लिया, यह मेरा नहीं है। तो किसी चीज को भी टच कर ले, किसी चीज को भी चख ले, किसी चीज को भी देख ले, और किसी अपनी ही मकान, अपनी ही दुकान, अपनी बेडरूम, अपनी ही कमरे में, अपनी खेत में खड़े क्यों ना रहो, अपनी दुकान में, पैर के तलवे जहां खड़े हैं, उसी समय तुम्हें क्या बोलना है? यह मेरा नहीं है। तो जहां तुम्हारे पैर के तलवे खड़े होंगे, वहां तुम्हें यह सोचना है कि यह मेरा नहीं है। जिस चीज को तुम्हारी हाथ की हथेली टच करेगी, चाहे तुम्हारा खुद का पति, बच्चा, माता, पिता, तो तुम्हारा शरीर, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, तो छू ले किसी चीज को भी, छूने के लिए मना नहीं कर रहा, बस तुझे क्या सोचना है? यह मेरा नहीं है। और किसी व्यक्ति से भी बात कर लो, अथवा किसी व्यक्ति से देख लो, जिसको भी तुम दिन भर देखोगे, समझ लेना यह मेरा नहीं है। और हो तो तुम साबित करके दिखाओ कैसा है तुम्हारा। तो ऐसे एक एक शब्द, एक दिन में एक ही शब्द लेकर के उसके साथ आप जीवन जीना सीखो। एक दिन क्षमा ले लो, कभी दया ले लो, कभी विनय ले लो, कभी सरलता ले लो, कभी मृदुता ले लो, कभी ब्रह्मचर्य ले लो। ब्रह्मचर्य ऐसे बिना ब्याह के गली में घूमने से ब्रह्मचर्य नहीं होता। हाँ, आंखों में आना चाहिए, वाणी में आना चाहिए, हाथ की हथेली में आना चाहिए, पैर के तलवों में आना चाहिए। उसको वहां स्थापित करके जिंदगी गुजारना अलग होता है। आचार्य जी से व्रत ले लेके बैठ गए, सफेद कपड़े पहन करके नागावा बन के घूमे जा रहे हैं, भैया आजा प्रवचन सुना रहे। कुछ नहीं होने वाला, इससे किनारा नहीं मिलने वाला, किनारा इससे नहीं मिलने वाला। इसमें आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। कोई भी बगल में स्त्री आके खड़ी हुई, पुरुष आके खड़ा होगा, उसको लगना चाहिए इसकी आंखों में ना मेरे सौंदर्य के लिए, मेरे शरीर की आकर्षण कोई भी नहीं है। इतना सम्मान से कौन देख सकता है, कौन बात करता है? किसी को भी छूना है तो भाई होने का, बहन होने का एहसास दिलाने का स्पर्श भी तो आना चाहिए। कहाँ है तुम्हारे पास स्पर्श देने की क्षमता? है हाथ की उंगलियों में, अभ्यास ही नहीं किया उसका।
तो मैं साधना के शुरू में घंटों घंटों तक अभ्यास करता था, ऐसे प्रवचन सुनने से नहीं आता। तो क्या करता था, जैसे हाथ की हथेलियों को तो राग से, द्वेष से, तृष्णा से, काम वासना से, नफरत से, हाँ मोह से छूने की तो अनंत काल की आदत है मेरे हाथ की हथेलियों को। अब इसको सिखाना है कि भाई ये स्पर्शनेन्द्रिय है, 5 इंद्रियां है ना अपने पास, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियों को शुद्ध बनाए बिना कोई कल्याण नहीं, मंगल नहीं होता। तो मैं ऐसे बैठा था और किसी पशु को, किसी पक्षी के बगल में आता है, किसी को, और आंख बंद करके कैसा है, मैं दया से छूना आता है कि नहीं आता? आप एक बात बताओ, जैन जात में पैदा हुए हो, ये चमड़ी की आंखों का इस्तेमाल कभी किसी को भी 1 मिनट तक लगातार दया से देखने के लिए किया है? याद है आपको? ये चमड़ी की जबान से किसी से भी 1 मिनट तक ठीक से दया से बात की है? आपको याद है? ये हाथ की हथेलियां कभी भी किसी चीज को 1 मिनट भी दया से छूने के लिए इन हथेलियों का इस्तेमाल किया है? आपको याद है? जिस जिनेंद्र भगवान को तुम पूछते हो, जब वो धरती पर चलते थे मुनि रूप धारण करके, मकड़ियों के जाल पर, पेड़ के पत्तों पर, पुष्पों पर भी पैर गिरते थे तो वो मुरझ टूटते नहीं थे, मकड़ी का जाल भी नहीं टूटता था, इतनी करुणा से धरती पर पैर रखते थे। तू बता, तो जैन जात की बात में पैदा करता है, तूने इस धरती पर 5 कदम भी कभी दया से रखे हो तो तुम बताओ मुझे। मैं मंदिर जाती, मैं पूजा करूंगी, मैं जाऊंगी, कहीं समझ में नहीं आता किधर जा रही भैया। दुनिया की चीजें इस्तेमाल करना छोड़ दो, अपनी चीजों को सबसे बेहतर इस्तेमाल करना सीखो। तेरे बाप जादाओं के, तेरे 7 पुश्तों की औकात नहीं मंत्र पढ़ करके मंत्र की कृपा करवाना, लेकिन अपने बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल इतना शानदार तरीके से तुम करा सकते हो बेटा। दुनिया तेरे चरणों में आकर के रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, देवी देवता 1-1 हजार फनाओं के नाग जैसे पार्श्वनाथ भगवान के पीछे खड़े हैं ना, ऐसे यूं तेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। लगना चाहिए अशोकनगर के गंज की बाइया सुधरी सुधरी सी लगी है। हाँ, लगना चाहिए गंज की बाइया। आज कोई भी आसमान से इधर से देवता निकले ना, क्या बात है, आजकल गंज की बाइया, इनकी आंखों में दया दिख रही है, जबान में दया दिख रही है, हाथ की हथेली में दया, पैर के तलुओं में दया, क्या बात है आजकल बाइया कहाँ हुई हो, धार्मिक हो गई बाइया। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कह रहे, अरे तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, हाथ की हथेली, पैर के तलुओं का इस्तेमाल कभी धर्म करने के लिए नहीं किया, और तुम अपने कल्याण की बात करते हो। मंत्र तंत्र स्तोत्र पूजा पाठ करके नाटक मचा के रखा है, दुनिया में रायता फैला के रखे हो। पहली शांति धोरा की बोली, हाँ तो भाई आगे अभी तो बोल, 1 लाख, हाँ तो। ये दादागिरी इतने ना दिखाया करो अविचल सागर जी के पास। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उनको दिखाओ इनके जलवे। इधर बस खाली जलवे चलते हैं अपने अलग तरीके से। हम धर्म करते हैं सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए, हम धर्म करते हैं सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, हम धर्म करते हैं सिर्फ पूर्व जन्मों में जो रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज थे उनको प्रसन्न करने के लिए। ना हम पुण्य कमाने के लिए धर्म करते, ना पाप काटने के लिए धर्म करते। जिंदगी जी रहे तो क्यों ना हम शानदार तरीके से जिए यार, हर पल जिए। आप बताओ, मैं रात के 2:30 बजे से लेकर के शाम को 8-10 बजे तक, रात के 11 बजे तक अगर मैं, मेरी आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ की हथेली में, पैर के तलुए में दया, कितना पुण्य कमा रहा हूं मैं। बिना भगवान, बिना मंत्र, बिना जाप, बिना स्तोत्र, बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना कुछ किए, कहाँ बैठा हूं, जंगल में बैठा हूं, कहीं भी बैठा हूं, पुण्य पुण्य आ रहा है। इंद्रियां दुर्गुणों से मुक्त हो गई, इंद्रियों में गुण विद्यमान हो गए, पाप कटने लगे, पुण्य आने लगा। न मंत्र, न तंत्र, न पूजा, न पाठ, न दुनिया भर के कोई प्रपंच नहीं मेरे पास। कहीं भी खड़ा कर दो आप मुझे दुनिया के सामने, मेरे सामने चाहे स्त्री लाके खड़ा कर दो, पुरुष लाके खड़ा कर दो, जानवर लाके खड़ा कर दो, नहीं खड़ा कर दो, मैं जहां हूं वहां पुण्य कमा रहा हूं। मुझे पुण्य कमाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं भगवान को देख लूं, जाप कर लूं, स्तोत्र पढ़ लूं, पूजा कर लूं, त्याग कर लूं, ये छोड़ दूं तब पुण्य कमाओ। नहीं, मैं मेरे भरोसे पुण्य कमाता हूं। मुझे मेरे पुण्य कमाने के लिए किसी भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद अपनी इंद्रियों का अच्छा इस्तेमाल करता हूं और खुद पुण्य कमा लेता हूं खुद की वजह से। मुझे तो किसी जिंदा जीव की भी जरूरत नहीं पड़ती। बैठ गए आंख बंद करके, दयावान होकर के मैं अपनी दया का आनंद लेता हूं।
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ, मैं ऐसा किया मैंने, उतना किया मैंने, इतने, ये सब मत करो। करने वाली चीजें तो कोई भी बोल देता है, तुम हो क्या ये बताओ। अब वो देवता लोग आसमान में बैठ के बोलते हैं, अविचल सागर देखो कितना दयावान हो गया है, और बैठे मैं दया तो किसी पर भी नहीं कर रहा हूं, एक पैसा नहीं खर्च हो रहा है मेरा। बताओ इसमें कितने पैसे खर्च हो गए हैं? कितनी बोलियां लग गई मेरी? एक भी नहीं। हल्दी लगी नहीं फिटकरी करवा लो। इसलिए ध्यान रखना, आज मैं आपको दे रहा हूं दया शब्द, कोशिश अभ्यास करना। आज आपका पहली शुरुआत है, भूल जाओगे फिर याद रखना, फिर भूल जाओगे याद रखना। आज 4 चीजों में आपको दया भरना है, आंखें, वाणी, हाथ की हथेली, पैर के तलवे। फिर आपका हृदय, आपका मन कैसा परिवर्तित होता है, फिर आकर के मुझे बताना कि आपके मन में आज दिन भर क्या था। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये दुनिया भर के बातों के प्रपंच में मत पड़ो, कौन सा भगवान, कौन सी पूजा, कौन सा जाप, कोई नहीं आने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। पाप कट गए, पुण्य आ रहा है। पुण्य कैसे कमाए? अपने भरोसे कमाओ। आज के बाद किचन में खड़े धड़ाधड़ पुण्य कमा रहे, बेडरूम में बैठे बच्चे संभाल रहे, घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे, दुकान में बैठे, मंडी में बैठे, काउंटर पे बैठे, सामने स्त्री आ रही, पुरुष आ रहे, खूब देखो दया से, खूब बात करो दया से, खूब छू लो दया से, खूब चलो धरती पर दया से, दे धुआं उड़ा दो जिधर देखो उधर। तब जाकर के जिनेंद्र भगवान की महाप्रभावना बोलते हैं। ऐसे ढोल नगाड़ों के जुलूस को महाप्रभावना नहीं बोलते। तुम अगर कहीं जा रहे हो ट्रेन से और तुम वहां बैठे हो, कोई एक अबला नारी तेरे बगल में आकर के बैठ गई, तो तुम्हारी आंखों से दया, वाणी से दया, तेरे स्पर्श से दया प्राप्त करके उठ करके जब जाएगी ना, तब तुझे बोल के जाने की इच्छा होना चाहिए, भाई साहब आप धार्मिक व्यक्ति हो क्या? आप धार्मिक व्यक्ति हो क्या? तेरी औकात नहीं है समय शिखर जी के लिए जाते समय ट्रेन में एक भी औरत को तुम अपनी भाई होने का एहसास दिलाने की। ना तेरी आंखों से, ना तेरी जबान से, ना तेरी छुअन से, ना तेरे पैर के तलवों से। तू तेरे साथ खानदान सम्य शेखर जी की परिक्रमा लगा दे, और कितने भी प्रवचन में सुन ले बेटा, एक बार वंदे जो कोई बेटा, ये प्रवचन है, तू तो जाएगा नरक। तू जाएगा, तेरा बापू जाएगा, बापू की मम्मी जाएगी, मम्मी की मम्मी जाएगी, सबरे जाएंगे। क्योंकि भगवान महावीर के समोचरण में जिंदा भगवान महावीर के समन में सैनिक राजा जब नरक जा सकता है, तू एक पत्थर का पहाड़ चढ़ करके एक स्त्री को भाई होने का एहसास दिलाने की औकात नहीं तेरी, और तू भजन सुन करके किसी महाराज के प्रवचन में ता ही नरक पशु गति नहीं हुई सुन करके तू ऐसे आवला बावला कावरा बावरा होकर के और अब नहीं मिलेगा मेरे को, बेटा तू तो पक्का जाएगा। तू जाएगा, तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, 5 इंद्रिय, जिस ईश्वर की तू पूजा करता है उसकी यही चीजें तो उसने ठीक की, तभी तो वो भगवान बना ना। वो भगवान बना कैसे? इन चीजों का उसने सही इस्तेमाल किया, इसलिए भगवान बना ना। दुनिया भर के आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं, हाँ ये वो, इसका पुण्य इतना, उसका बटा इतना पुण्य, इसके ये गुना भाग के सारे दुकानदारियों के चक्कर में मत पड़ो। ये हम जैसे कई ठग बैठे हैं, आकर के तुमसे पैसे उठा के ले जाते हैं, तुम्हारी आंख, नाक, कान, जबान जैसी की तैसी, और हमारी कहानियां सुन करके महीना सुंदरी का हो गया तो 10 लाख उड़ेल करके सिद्ध चक्र विधान कर लो, ये वह कर लो, वो कर लो, हम सवेरे शाम भक्तांबर पढ़ ले, मंत्र पढ़ ले। किसी के प्रवचन के चक्कर में आकर के सब कर रहे हो। थोड़ा खुद को ठीक करो, खुद की चीज़ों का इस्तेमाल जिनेंद्र भगवान को पसंद आता है वैसे ही थोड़ा इस्तेमाल करना सीखो। आसपास के जीव जंतुओं को एहसास करा के दिखाओ कि तुम दयावान हो, तुम विनयवान हो। आज मैंने सरल शब्द लिया है, आज मेरे अगल बगल में आने वाले किसी जीव को महसूस अपने आप होगा। अगर मेरी आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलवे में सरलता लेकर के बैठा हूं, मैं अपने कल्याण के लिए सरलता लेकर के बैठा हूं, अपनी आंख, अपनी जबान, अपने हाथ पैर को गुणवान बनाने के लिए सरलता गुण लेकर के बैठा हूं। कोई भी बगल में आ गया उसको सरलता का आनंद मिलेगा, मिलना चाहिए। और उसके लिए मैं धर्म कर नहीं रहा हूं, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए सरल बन रहा हूं, मैं अपने लिए दयावान बन रहा हूं, मैं अपने ऊपर उपकार कर रहा हूं, तो अपनी आत्मा पर भी तो उपकार करो। तो ये होता है वास्तविक जिनेंद्र भगवान का शासन, जिसमें अपना कल्याण के साथ साथ
दूसरों का कल्याण अपने आप होता है। मैं स्वयं दयावान, मैं स्वयं विनयवान, मैं स्वयं सरल स्वभावी, मैं स्वयं कैसे बनूं, मैं मेरे स्वभाव को कैसे बदलूं। कई लोग आकर के मुझे बोलते हैं महाराज मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा है। ले लो, मैंने उपाय बता दिया। तुम्हारी हजारों लाखों करोड़ों समस्याओं का समाधान है सिर्फ यही। अनंत काल के सारे कर्म जाल, सारे भवबंधन के तड़ 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 सारी बेड़ियां टूट जाएगी तेरी। एक दिन जैसा मैंने कहा है वैसा आंख नाक कान जबान इस्तेमाल करके देख लो, आपको कितना खुद को आनंद आता है, वो आनंद देख लो। समझ में आ रहा है? पूरा जीवन दया धर्म अहिंसा परमो धर्म परस्पर उपरो जीवानाम, दुनिया भर की बोलियां लगाई, दुनिया भर के गौशाला, दुनिया भर के। कौन सा धर्म किधर जा रहा है हमें कई बार समझ में नहीं आता। कौन से भगवान की प्रतिमाओं के चक्कर में पड़े, कौन से क्षेत्र, कौन से कमरे, कौन से क्या निर्माण किए जा रहे, किसका विकास हुआ, किसका विकास हुआ तुम तय कर लो। जब तुम्हारी आंख नाक कान जबान हाथ पैर जब वही के वही है जैसे अजैन लोगों के है, फिर तुम्हारा काय का विकास है? तुम उठो, अपने आप को ऊपर उठाओ, तुम इन्हीं चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठ पाओगे। अब तुम्हारे लिए बताने के लिए, प्रवचन देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसके आगे तो सिर्फ बातें हैं। सुनना हो तो कल से आ जाओ, हम तो बहुत बातें मारते हैं। आज के लिए इतना काफी है, क्या और सुना है? पुण्य फला अरहंता, जो अपनी इंद्रियों में गुण धारण करके पुण्य कमाता है उसी पुण्य से तीर्थंकर बनता है। छिछोरे मंत्र तंत्र पूजा पाठ करके पुण्य कमाने से तीर्थंकर नहीं बनता। ये ध्यान रखना हमेशा। अपने भरोसे पुण्य कमाओ, इंद्रियों के भरोसे पुण्य कमाओ। 2400 घंटे मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से नहीं, ये सिर्फ क्रियाएं हैं। इसको जितना अपनी शक्ति भक्ति बुद्धि है, इन 6 कर्मों को अपनी श्रद्धा आस्था रुचि के अनुसार सिर्फ कर्तव्य समझ करके पूरा करो। इसको ज्यादा फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। कलश ऐसा पकड़े, कलश वैसा पकड़े, झाड़ी ऐसी पकड़े, भगवान के माथे पर धारा कर ले, क्या गोद में कर ले, क्या पंजा पे कर ले, क्या यंत्र पे कर ले। तो तुम्हारे नाटक मचके जा रहे। इधर आकर के कभी पूछना विनय कैसे करे महाराज, दया कैसे करे महाराज, पूछना करके। वो कभी नहीं पूछेंगे, दुनिया भर के प्रपंचों में फंसे पड़े। वो तो बहुत हो गया, ऐसे ही बैठे रहते हो। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।